So, hey guys, welcome back to our 7th episode of Private Trading Mentorship course. अब तुम बोल रहे हो कि हुरैरा भाई वो एनर्जी नज़र नहीं आ रही, तो देखो इट्स काइंड ऑफ सैड कि देखो कोर्स अभी बिल्कुल ख़त्म होने के करीब आ गया है और कुछ दिनों में कोर्स ख़त्म हो जाएगा। लाइक 80% 90% करीब आ चुका है ख़त्म होने के। अब तुम्हारे लिए खुशी की बात है कि हाँ तुम ट्रेडिंग सीख गए हो और बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें, लेकिन हमारे लिए देखो काइंड ऑफ सैड है कि यार देखो अब तुम ट्रेडिंग सीख जाओगे, फिर तुम अपने हुरैरा भाई, दिवाकर भाई और लक्ष्मण भाई को भूल जाओगे। फिर तुम कमेंट नहीं करने वाले और ये नहीं बताने वाले कि कितना अच्छा कर रहे हो, कितना अच्छा तुम सीख रहे हो। सो मैं जो अभी हर कमेंट तुम लोगों का पढ़ रहा हूँ, फिर मुझे ऐसे कमेंट्स पढ़ने को नहीं मिलेंगे। तो सिंपल सी बात है भाई, अगर तुम उन लोगों में से नहीं हो ना जो अपने मेंटोर्स को भूलते नहीं है कभी भी, अगर उन लोगों में से नहीं हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो कि हाँ भाई हम नहीं छोड़ के जाने वाले। कस देखो इतना सब कुछ हम क्यों कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि तुम्हारा प्यार मिल सके। हम प्यार के भूखे हैं भाई। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। क्या हुआ, मजा नहीं आ रहा? विदाउट एनर्जी मजा नहीं आ रहा? तो यार एक चीज अपन कर सकते हैं, अगर सब्सक्राइब ये लोग कर देते हैं तो हम शायद कुछ सोच सकते हैं। ठीक है, फिर एक बार कोशिश करते हैं। लाइक सब्सक्राइब हो गया। सो हे गाइस, वेलकम। सब्सक्राइब नहीं किया ना तुमने अब तक? देख ले लक्ष्मण, नहीं कर रहे हैं लोग सब्सक्राइब। मैं नहीं कर रहा भाई। चार आजा भाई आजा, हो गया सब्सक्राइब, हो गया। आवाज पक्की आई बात है, मुझे। इस बार झूठ तो आवाज नहीं आई। बोल। आवाज आई। आ गई सब्सक्राइब की हम्म। आवाज? ठीक है चलो। हम्म। सो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आज का हमारा टॉपिक है साइकोलॉजी, जिसको डिस्कस करेंगे हमारे लक्ष्मण भाई। लक्ष्मण भाई, आपको अब तक मजा आ रहा है कि नहीं इस कोर्स के अंदर? देखो हम अपनी जान प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, जैसा आपको पता है ब्रो। सो आई वांट टू नो कि आप प्रोफेशनल ट्रेडर एज एन बिगिनर सोच के देखे इस ट्रेडिंग कोर्स को। लाइक एक अपने अंदर के बिगिनर से जो कि फर्स्ट डे स्टार्ट कर रहा था, उस नजरिए से आप इस कोर्स को देखो और आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैं जानना चाहता हूं कि अब तक हमने क्या सिखाया और कैसा सब कुछ जा रहा है। यार जितना अच्छा जा रहा है ना, और जितना सीक्वेंस के साथ हमने चीजें सिखाई, मतलब एवरी डे अलग अलग एनर्जी आपको देखने को मिली। किसी दिन कोई एक्टिव होता था, किसी दिन कोई एक्टिव होता था, लेकिन हमने अपनी कंसिस्टेंसी नहीं टूटने दी। तो मुझे नहीं लगता कि यार इससे बेस्ट कुछ कोई और कर सकता है, क्योंकि हमने जो भी चीजें सिखाई भाई प्रॉपर उसके ऊपर रिसर्च थी और वर्किंग चीजें थी, जिसके पीछे 3-3 4-4 साल का एक्सपीरियंस था। तब वो चीजें लाके हमने एक बार में ही फ्री में ही आपको परोस दी है कि भाई लो लाइक खा लो। डू यू थिंक कि कुछ भी अब तक हमने एक छोटी सी चीज भी मिस की है? कि लाइक कोई ऐसी चीज है जो हमसे मिस हुई है? नहीं, क्योंकि अभी तक देखो मैं भी एक टाइम पे एक बिगनर था और देखता था यूट्यूब पे कोर्स, किसी के पेड कोर्स भी मैंने बाय किए, लेकिन जो उनके पेड कोर्सेज में होता था वही हमें सेम फ्री में भी बाहर मिल जाता था। और जबकि फ्री से हमें जबकि पेड से बहुत अच्छा हमें फ्री में मिल जाता था वहां पे। और जैसे लोग सिखाते थे ना कि कोई सिखा रहा है, कुछ सिखा दिया थोड़ा एडवांस, जो बिगनर को समझ नहीं आ रहा, यहाँ पे एक बिगनर जिसको ट्रेडिंग का टी भी नहीं आ रहा ना, वो भी आएगा और इस कोर्स को एंड करते करते वो एक प्रो बन चुका होगा। तो इस टाइप का कोर्स हमने लाके दिया है, जो कि पूरे यूट्यूब में पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। क्योंकि ये चीज करनी है तो एक बिगिनर के लिए अलग कोर्स होता है, फिर एक इंटरमीडिएट के लिए अलग होता है, प्रो के लिए अलग चीजें होती हैं। तो हमने सारा कुछ एक 7-8 दिन 10 दिन के कोर्स में ही आपको दे दिया है। एग्जैक्टली ब्रो, मेरा भी सेम पॉइंट ऑफ व्यू है। दिवाकर भाई, मैं आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ कि लाइक एज एन बिगिनर इस कोर्स को देखो कि क्या लगता है, लाइक इससे अच्छा कहीं और हमें मिल सकता है कि नहीं? लाइक क्या और कोई चीज है जो भी रहती है सीखने को, या ऑलमोस्ट हमने सब कुछ सिखा दिया है? तो इस चीज को लेकर मैं बस इतना कह सकता हूँ कि ये चीज ना पूरी इंटरनेट या फिर कहीं पे भी आप जाके सर्च कर लो, कहीं पे भी इतनी अच्छी क्वालिटी और इतने अच्छे सीक्वेंस में आपको सीखने कहीं नहीं मिलेगी। एंड मैं ओपनली चैलेंज करता हूँ, एंड मुझे पता है इसको कोई बीट नहीं कर पाएगा। एग्जैक्टली ब्रो। देखो अब अगला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम लोग जो देख रहे हो इस वक्त, सबसे पहले कमेंट्स में जाके एक कमेंट करना कि कल तुमने क्या क्या सीखा था। ठीक है, अब डेली हम तो नहीं बता सकते ना कि भाई हमने तुम्हें क्या क्या सिखा दिया था। तुमने हमें बताना है कि हमने पिछले सेशन के अंदर क्या क्या सीखा है। अगेन से क्यों करना हो कमेंट? जिसको समझ नहीं आई हुई वो वहां से देख के सीख जाएगा, और अगर तुमने ऑलरेडी सीखा हुआ तुम्हारी लाइक नॉलेज और ज्यादा पॉलिश हो जाएगी, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ती है, तभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड, लेट्स जंप ऑन टू आवर टॉपिक व्हिच इज साइकोलॉजी। यस लक्ष्मण, व्हाट इज साइकोलॉजी इन डेप्थ हम डिस्कस करेंगे। और क्या हम लाइक नियर टू द एंड है? क्या हमारा ये लास्ट टॉपिक है? क्या ये आज लास्ट वीडियो है इस कोर्स की हमारे? सो ये चीज को एक्सप्लेन करना। सो व्हाट इज साइकोलॉजी? हाँ, साइकोलॉजी जो है वो इस कोर्स का लास्ट पार्ट है, पर ये जो वीडियो है ये लास्ट वीडियो नहीं है, इसके बाद आपको और वीडियोस देखने को मिलेंगी। सही है, तो आते हैं साइकोलॉजी के ऊपर। तो साइकोलॉजी जो है
अभी तक आपने समझे होंगे, टेक्निकल समझे होंगे, जो हम चार्ट के ऊपर आपको समझा रहे थे। तो जो गेम होता है ना, वो असली जो गेम होता है वो दिमाग से स्टार्ट होता है आपके, जो कि साइकोलॉजी के अंदर आता है। सही है? मतलब कि अगर आपके 20 या 30% टेक्निकल्स काम करते हैं ना, जो भी सेटअप आप सीख लो, दुनिया भर की आप एनालिसिस कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जो साइकोलॉजी का जो रोल होता है ना, वो होता है ऑलमोस्ट 70 to 80%। मतलब आपके प्रॉफिट करने में साइकोलॉजी का जो रोल होता है वो 70 से 80% होता है, और 20 से 30% ही होता है आपके सेटअप का। अच्छा, अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बोलो कि यार अच्छा तो फिर तो हम सिर्फ साइकोलॉजी सीख लेते हैं, टेक्निकल सीखने का क्या फायदा। इस तरह बात नहीं है। टेक्निकल वो 20-30% बहुत ज्यादा मीन रखता है। मतलब अगर विदाउट टेक्निकल्स तुम ट्रेड करोगे वो तो फिर लाइक गैम्बलिंग हो गई ना ब्रो। सो टेक्निकल्स की अपनी जगह है। यहाँ तक जो तुमने सीखा, मैं ये नहीं चाहता कि तुम बोलो कि भाई हमने क्या इतना टाइम वेस्ट कर दिया, 10-8 वीडियोस से हम यही सीखते आ रहे हैं क्या, सिर्फ 20-30%। ऐसा भी नहीं है, लेकिन यह है कि एक बहुत बड़ा पार्ट है साइकोलॉजी। तो टेक्निकल्स आएंगे तो उसके बाद साइकोलॉजी सीखोगे तो यस 100% ट्रेडिंग हो जाएगी। यस लक्ष्मण। तो साइकोलॉजी के अंदर आप सोचोगे कि यार बस इमोशंस को देखना है और थोड़ा बहुत अपने जो लालच वगैरह को संभालना है, वो नहीं होता। साइकोलॉजी के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। मतलब जो लोग यहाँ पे इंटरमीडिएट ट्रेडर होंगे ना, अब मैं समझाना स्टार्ट करूंगा ना, हर एक बात से वो रिलेट करेंगे जो मैं यहाँ पे बोलूंगा। देखो लक्ष्मण की बात को ना मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। लक्ष्मण का मतलब यह है कि अगर अब तक तुमने डिपॉजिट नहीं किए किसी ब्रोकर के अंदर पैसे, या तुमने रियल मनी पे ट्रेड नहीं किया, या सिर्फ तुम अब तक सिर्फ डेमो पे ट्रेडिंग कर रहे हो, तुम्हें साइकोलॉजी की कोई नीड यहाँ पे नजर नहीं आ रही होगी। लेकिन अगर तुम इंटरमीडिएट ट्रेडर हो, मतलब तुम ब्रोकर पे ट्रेड कर चुके हो, असली पैसा डिपॉजिट कर चुके हो और लॉस कर चुके हो, तब तुम्हें साइकोलॉजी की चीजें समझ आएंगी। और मैं चाहता हूं एज एन बिगिनर तुम्हें ये सब कुछ पता हो, जिसने आज तक अभी डिपॉजिट भी नहीं किया, जिसको ये भी नहीं पता कि डिपॉजिट कैसे करना है ब्रोकर के अंदर, ठीक है, वो भी यूट्यूब से वीडियो देख रहा है हाउ टू डिपॉजिट इन एक्सनेस, उसको भी ये साइकोलॉजी का पार्ट समझ आए कि आगे उसके साथ ये सारी चीजें होंगी। चाहे तुम कुछ भी कर लो, ट्रेडिंग में लॉस किए बगैर तुम प्रॉफिटेबल बन ही नहीं सकते। मतलब हम ये देख रहे हैं कि किसी भी बिजनेस के अंदर जब तक तुम घाटा नहीं कर रहे तो तुम कामयाब भी नहीं होगे, उसमें तुम प्रॉफिट भी नहीं कर सकते। तो अपना माइंड पहले से इस चीज के लिए तैयार रखो कि तुम्हें थोड़ा बहुत टफ टाइम देना पड़ेगा। और किस पार्ट में? साइकोलॉजी के पार्ट में। मैंने पहले बताया था टेक्निकल्स तो तुम 2 मंथ्स में सीख जाते हो, और सबसे अच्छा टेक्निकल तुम 2-3 मंथ्स में सबसे अपने आप को लाइक पक्का कर लेते हो। तुम पूरी मार्केट को समझने लग जाते हो, मार्केट कैसा अप डाउन चल रहा होगा। लेकिन फिर मेन पार्ट आ जाता है सबसे लाइक कल में जो मैंने समझाया था कि लाइक फाइनल बॉस हमारा साइकोलॉजी है। सो अब साइकोलॉजी के अंदर क्या मुश्किलें आती हैं, लाइक मेन साइकोलॉजी प्रॉब्लम, इसको हम साइकोलॉजी प्रॉब्लम बोलते हैं। ये क्या होती हैं, इसमें कैसे लाइक पार्ट्स में डिवाइड है। पहला मसला क्या होता है, लॉस के वक्त हम क्या फील करेंगे, और फर्स्ट ट्रेड के ऊपर हम क्या फील करेंगे, प्रॉफिट के वक्त हम क्या फील करेंगे। ये सारी चीजें इस कोर्स के अंदर इन डेप्थ तुम्हें समझ आ जाएंगे। यस लक्ष्मण, कंटिन्यू आगे। सही है। तो जैसे मैंने बोला कि यार साइकोलॉजी के अंदर कई सारी चीजें आती हैं, है ना, कई सारी चीजें होती हैं जो आपके साथ होती हैं ट्रेड करते टाइम, ट्रेड लेते टाइम, ट्रेड को क्लोज करते टाइम, लॉस होते टाइम, कई सारी चीजें होती हैं, जिसमें से एक चीज होती है, वो होती है फियर। सब लिखते जाओ अपने पास। हमारा पहला टॉपिक आ चुका है हमारे पास साइकोलॉजी का, विच इज फियर। तो फियर के अंदर जो चीजें आती हैं, पहली चीज जो हो सकती है वो है ये कि शायद आपके साथ ये चीज हो चुकी होगी या होने वाली होंगी या साथ साथ हो रही होंगी, कि आपकी जो विनिंग ट्रेड्स होती है, जिन ट्रेड्स में आपका प्रॉफिट हो रहा होता है, प्रॉफिट चल रहा होता है, उनको आप जल्दी से काट देते हो, लेकिन लॉस को आप पूरी तरह होल्ड करने लग जाते हो। मतलब कि सपोज करो आपका जो स्टॉप लॉस है वो $50 का है, और जो प्रॉफिट है वो आपका $100-150 जितने का है, मतलब 1:3 है। तो $150 का आपका प्रॉफिट है और $50 का आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ है। तो आप क्या करोगे, आपने देखा कि यार मेरा $40 का प्रॉफिट होने लगा, $45 का प्रॉफिट होने लगा, $50 का प्रॉफिट होने लगा। बेशक वो ट्रेड आपकी सही भी हो, उसमें पूरा आपको $150 मिले, लेकिन आप क्या करोगे, $50 पे ही उसको काट दोगे और $50 बुक करके साइड पे हट जाओगे। लेकिन जब लॉस हो रहा होगा आपका, तो आप 50 का $50 पूरा का पूरा लॉस कर दोगे। मतलब आप लॉस में होल्ड कर लोगे और प्रॉफिट में आप जल्दी से एंट्री एग्जिट कर दोगे। इवन कुछ ट्रेडर्स यहां तक भी करते हैं। तुमने तो 50 बोला ना, मतलब 1:1 हो गया, 50 भी फिर भी प्रॉफिट है। कुछ ट्रेडर्स $10 या $20 प्रॉफिट पे ही काट देते हैं, बस बस हो गया काट दो। तो लाइक इसको हम लालच भी बोलेंगे, डर भी बोलेंगे, और काफी सारी चीजों में ये चीज आती है। तो आपका जो भी प्लान है, ट्रेड लेने से पहले चीजें प्लान कर लो कि भाई इस ट्रेड में मुझे $50 जो है गंवाने हैं, तो उसके लिए रेडी रहो, लेकिन उसके बदले में मिलेगा क्या, $150। तो उसके साथ छेड़छाड़ मत करो। तो अपने प्लान के साथ चिपक के रहो, आपको कभी भी इस चीज में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लक्ष्मण ने क्या कमाल बात की है। देखो शुरू से ही ना तुम्हारी हम ये सारी गंदी आदतें जो आगे तुम करोगे वो हम खत्म कर रहे हैं। हाँ,
करोगे, एक बार करोगे, 2 दफा करोगे, एटलीस्ट उससे सीख जाओगे और उन गलतियों को दोबारा नहीं करोगे। अगर दोबारा करोगे तो एक ऐसे रैबिट होल के अंदर तुम फंस जाओगे जिससे तुम बहुत मुश्किल से निकलोगे ब्रो। अब ये सारी बातें हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम खुद एक टाइम पे उस रैबिट होल के अंदर फंसे हुए थे, लॉसेस पे लॉसेस, लॉसेस पे लॉसेस, लॉसेस पे लॉसेस। तो क्यों हमने ये पिछली 7-8 वीडियो से लगातार तुम्हें टेक्निकल पे फोकस करवाया कि तुम्हें एटलीस्ट सबसे पहली चीज मार्केट में ना, जब तुम ट्रेड कर रहे हो, तुम्हें इस चीज का भरोसा हो कि जिस बेस पे हम ट्रेड कर रहे हैं, जिस बेस पे हमने बाय या सेल किया है, वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। हमें इस चीज का पता हो कि हमने काफी सारी इंडिकेशंस के बाद जाके एक ट्रेड लिया, मतलब हम काइंड ऑफ लाइक 80% श्योर के मार्केट मेरे फेवर में जाएगा ही जाएगा। तो जब तुम इस बारे में श्योर होगे कि हाँ मैं मतलब टेंशन फ्री हूं, मुझे पता है कि मैंने एक अच्छी बेस पे ट्रेड लिया, तो फिर तुम कभी भी ट्रेड को लेके घबराओगे नहीं। तुम्हें लक्ष्मण ने जो बात कही है, देखो तुमने अगर लेट्स सपोज $20 की ट्रेड ली है, तुम्हारा स्टॉप लॉस $10 का है और तुम्हारा टेक प्रॉफिट $30 का है। तो अगर तुम वो ट्रेड ले चुके हो ना और अच्छी बेस पे तुमने अच्छे टेक्निकल्स पे ट्रेड लिया है, तो उसको चलने दो ब्रो। मैं पर्सनली क्या करता हूं, मैं ट्रेड लेके ना छोड़ देता हूं, या तो एसएल होगा या तो टीपी होगा। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, जिसके बाद लाइक मैं नहीं देखता भाई ट्रेड को, ट्रेड लेके मैं छोड़ देता हूं। मुझे पता है कि यार या तो एसएल होगा या टीपी होगा, या तो मैं $10 लॉस करूंगा या मैं $30 कमाऊंगा। तो ये एक बहुत बड़ी टिप मैंने तुम लोगों को दी है, जिसको तुम अपने पास लिख लो, वरना बाद में जाके बहुत नुकसान करोगे और वापस यही चीज करनी पड़ जाएगी तुम्हें। एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करता चलूं, 30 मार खान नहीं बनना तुमने। अपने आप को ज्यादा शाणे मत समझो, ठीक है? तुम जैसे बड़े आए हैं मेरे पास, रेरा भाई मैं तो बड़ा तेज हूँ, मुझे बड़ा आता है ट्रेडिंग। इवन मेरे अपने अच्छे दोस्त जो मुझे कहते थे, रेरा तू हमारे सामने बड़ा हुआ है, तू बेवकूफ सा था और तू ट्रेडिंग कर गया, हम तो कर ही लेंगे भाई। तो उन्होंने जब मुझे ये बोला, आई वाज लाइक डिपॉजिट करो एक बार, मैं तो चाहता हूँ भाई तू डिपॉजिट कर। तो उन्होंने डिपॉजिट किया और हफ्ते बाद लाइक 1-2 दिन उन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया। लाइक ओ भाई हम बड़े अच्छे जा रहे हैं। मैंने कहा था हफ्ते बाद आया, वो कहता है यार वो तो लॉस हो गया। मैं अच्छा, मुझे तो पता था पहले से होने ही थे ऑब्वियसली, क्योंकि ये सारी चीजें हम करके यहाँ पे बैठे हुए, हम एम ही नहीं बैठे हुए यहाँ। सो पहला स्टेप 30 मार खान नहीं बनना, और दूसरा स्टेप जो चीज मैंने तुम्हें बताई है ना वो करनी है, और तीसरा स्टेप ये है कि 1 और 2 स्टेप्स को कभी भूलना नहीं। सही हो गया। मेन चीज क्या होती है ना भाई, कि आपका जो काम होता है वो होता है एनालिसिस करना, अपने मनी मैनेजमेंट को संभालना, अपनी साइकोलॉजी को देखना ट्रेड लेने से पहले पहले। लेकिन जैसे ही आपने ट्रेड प्लेस कर दी, आप सेल बाय सेल का बटन आपने दबा दिया, उसके बाद आपका कोई रोल नहीं होता, वो सारा रोल होता है मार्केट का। मार्केट को अपना काम करने दो, साइड बैठ के बाहर घूमने निकल जाओ। यस, तो इसको ना बेसिकली ट्रेड प्लान बोलते हैं। लाइक हम अपनी ट्रेडिंग लैंग्वेज में ना इसको ट्रेड प्लान बोलते हैं। कोई भी चीज करने से पहले तुम ऑब्वियसली एक प्लान बनाओगे ना, इतने चवल तो नहीं होगे बस हाँ भाई कूद पड़ो और गैम्बल थोड़ी कर रहे हो, तुम एक प्लान बनाओगे। या कोई भी बिजनेस कर रहे हो, ऑब्वियसली दिस इज अ वेल रिस्पेक्टेड बिजनेस, सबसे ज्यादा पैसा इसके अंदर है और दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वेल रिस्पेक्टेड बिजनेसेस। और एक और चीज जो होती है ना, वो ये भी इंटरमीडिएट लोगों के साथ ज्यादा होती है, और मतलब सबके ही साथ होती है, लेकिन ज्यादा इंटरमीडिएट लोगों के साथ होती है। और जो अभी बिगिनर हैं, जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया, आपके साथ ये प्रॉब्लम्स होंगी, जो कि है कि आप जो अच्छे सेटअप्स देखोगे, आपने देखा कि कहीं पे 4 स्टेप जो है फॉर्म हो रहा है, लेकिन किसी और पेयर पे भी वही सेम सेटअप फॉर्म हो रहा है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और आप जो अच्छा सेटअप होगा उसमें हेजिटेट करोगे कि भाई मैं ट्रेड लूं ना लूं, ट्रेड ना लूं। फिर आप जब ट्रेड नहीं ले पाओगे, आप ये सोचोगे यार लॉस हो गया तो लॉस हो गया, तो जब वो सेटअप जो होगा उसमें एंट्री आपकी मिस हो जाएगी, फिर आप जल्दबाजी में कहीं भी अपने जो पैसा है वो लगाने के लिए कहीं भी ट्रेड ले लोगे। तो जो अच्छी एंट्रीज हैं उसमें, जिसमें आपने काफी ज्यादा मेहनत की, आपने दिमाग लगाया कि भाई ये काम करेगा ये काम करेगा, तो कभी भी हेजिटेट मत करो उस चीज पे, उस पे ट्रेड लेने से। तो तुरंत ट्रेड ले लो और मार्केट को अपना काम करने दो, बस अपने सेटअप के ऊपर भरोसा रखो। सॉरी लक्ष्मण को कट कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे कुछ दिनों पहले एक लड़का मिला था, मैंने उसको अभी डायरेक्ट कॉल किया, तुम देख सकते हो, उसके साथ मैंने ये स्टोरी लगाई थी। क्या हाल है? यू विल बी अमेज्ड कि यार हुरैरा की कैसे कॉल आ गई। वालेकुम अस्सलाम। तुम बोल रहे हो कि रात के 1:30 बजे ये हुरैरा क्यों कॉल कर रहा है मुझे? जी मैं भी वही देख रहा हूँ कि इस टाइम आपकी कॉल। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अभी साइकोलॉजी का पार्ट डिस्कस कर रहा था, तो लक्ष्मण ने एक बात कही कि अगर तुम हमारी बातों पर चलते हो तो तुम बहुत ही थोड़ा लॉस करके बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल बन जाओगे। तो तुमने मुझे कुछ दिनों पहले मिले थे, तुमने मुझे एक बात मुझे बताई थी, सही है? ये लड़का है, देख सकते हो तुम लोग, हम मिले थे 2-3 दिनों पहले। इसने मुझे ये बात बोली कि हुरैरा भाई मैंने बिल्कुल भी लॉस नहीं किया
और मैं बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल हो गया हूँ। तो वो क्या तुम बात कर रहे थे मुझे, लाइक तुम इवन ये भी बोल रहे थे तुमने लॉस ही नहीं किया बिल्कुल। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने 1 साल पूरा मतलब पहले आपकी वीडियोस देखी और डेमो में मैंने फुल टाइम दिया, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स मैंने फुल प्रैक्टिस की। उसके बाद मैं लाइव पे शिफ्ट हुआ था, तो मेरा अकाउंट कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह वॉश नहीं हुआ। मतलब फर्स्ट डे मेरा ऐसे लेट हुआ था, बट फर्स्ट मंथ काफी मुश्किल था, बट मेरा अकाउंट वॉश नहीं हुआ। वहीं से मैंने रिकवर किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं प्रॉफिटेबल हूँ। मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ, मैं अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है वल्लाह, तुम जाके पूछ लेना इस लड़के से, ठीक है? सही है। बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है, बल्कि रहना भाई से मैं 3 दिन पहले ही मिला था और अभी अचानक से कॉल। हाँ ठीक है, मैं कसम खा रहा हूँ इस बात पे, जस्ट सो यू नो कि हम यहाँ पे झूठ नहीं बोलते ब्रो, ठीक है? मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था जब तुमने ये बात की थी, लेकिन सिंपल सी बात थी इसमें। मैंने जो लड़के ने एक बात की कि 3 मंथ्स तक मैं सिर्फ डेमो पे ट्रेड करता रहा हूँ, और उसके बाद फिर जाके मैंने डिपॉजिट किया, और वो भी बहुत ध्यान से और बहुत स्लो जाके मैं प्रॉफिटेबल हुआ हूँ, ठीक है? तुमने मुझे एक बात की थी कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर तुम $100K बनाना चाहते हो, $1,00,000। सही है, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है। मैंने तुम्हें उस टाइम भी विश किया था, 1 लाख नहीं $1 मिलियन बनाओगे, इसी तरह लगे रहो, ठीक है? थैंक यू, तुमने अपना टाइम दिया। सही है, थैंक यू यार, सी या दबीज इन द चैट। देखो, सिर्फ ये मैं चाहता था कि मैं तुम्हें सुना सकूं, तभी मैंने बोला है जो मैं चीज़ सिखा रहा हूँ प्लीज़ ध्यान से, ताकि कल को तुम मेरे पास इस तरह आके एटलीस्ट किसी महफिल में बैठ के ये बोल सको कि यार हुरैरा की वजह से ना मैं प्रॉफिटेबल हूँ, या हुरैरा एक वसीला बना था जिसकी वजह से आज मैं कमा रहा हूँ यार। अच्छा, इसमें सिर्फ मेरी इज्जत बढ़ेगी और इसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं मिल रहा। एंड सेकेंडली, एक और बात ऑफ टॉपिक है थोड़ी सी, लेकिन बहुत दिल के करीब है। मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब थी। मैंने जिस सिंपल ब्रॉडकास्ट में अपनी कम्युनिटी में मैसेज किया कि कोई डॉक्टर है करीब तो काइंडली मुझे मिल सके, लाइक गायनोकोलॉजिस्ट मुझे चाहिए था। तो इसका डायरेक्ट मुझे मैसेज आता है कि लाइक मेरा डीएम भर गया, सडन मेरा डीएम भर गया, हुरैरा भाई हमारे पास आए। तो मैं गया अम्मी को लेकर खास इसके पास, तो विद इन लाइक इसने हर एक चीज़ मेरे लिए की वहाँ पे। लाइक मेरी अम्मी को वेट नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट गया भाई वहाँ पे, एक फीमेल गायनोकोलॉजिस्ट से मिले, इन्हीं की बहन थी, और लाइक इतना अच्छा ट्रीट किया ना। देन फिर मैं रात को बैठा कोर्स बना रहा था एंड रियलाइज कर रहा था कि लाइक इट्स ऑल सो वर्थ इट। लाइक मैं इससे पैसा कमा सकता हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन पैसा मैं कहाँ लेके जाऊँगा ब्रो? लाइक कहाँ लेके जाऊँगा? लेकिन इज्जत एक वाहिद चीज़ है जो मैं अपने साथ लेके जा सकता हूँ। सो दिल से तुम लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, आई लव यू ऑल। दिस इज ऑल अ शाउट आउट टू यू गाइज जो मुझे शुरू से सपोर्ट करते आ रहे हैं, प्यार करते आ रहे हैं। इवन अगर लाइक तुमने सिर्फ फॉलो भी किया ना मुझे, इट मीन्स अ लॉट ब्रो। आई लव यू गाइज। ये बहुत ज़्यादा होलसम हो गया, अब डायरेक्ट टू द पॉइंट जाते हैं। तुमने सिर्फ 3 मंथ्स तक डेमो ट्रेड करनी है, उसके बाद जाके तुम अगर हमारी बातों पर भरोसा करते हो, चीज़ों को समझते हो, तब जाके तुम आहिस्ता आहिस्ता प्रॉफिटेबल बन जाओगे। और लक्ष्मण, हमने शुरू में बोला था लाइक इट विल टेक यू 6 to 7 months तुम प्रॉफिटेबल बन जाओगे, और इस चीज़ की गारंटी मैं लेता हूँ कि अगर तुम हमारी बातों पर भरोसा करके उस पर अमल करते हो, देन 6 to 7 months यू विल बी प्रॉफिटेबल। आई प्रॉमिस यू दैट। आगे कंटिन्यू लक्ष्मण। तो एक और चीज जो है वो फियर के अंदर ही आती है। वो चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई, जैसे ही आपका एक लॉस हो गया, तो आप क्या करते हो? आपका जो भी ट्रेडिंग प्लान है कि भाई ये मेरा प्लान है, इस प्लान के साथ मुझे स्टिक रहना है, ये चीजें मुझे फॉलो करनी है, तो आपके एक लॉस के बाद वो सारे प्लान को आप भूल जाते हो और आप अम्मा बहन कर देते हो अपने ट्रेडिंग अकाउंट की, है ना? मतलब आप एकदम दुश्मन बन जाते हो अपने डीमैट अकाउंट की जिसमें आपका पैसा पड़ा हुआ है, और एकदम पागल हो जाते हो कि भाई इसको तो खत्म कर दूंगा, आज मेरा लॉस हुआ, मुझे तो पैसा निकालना है, इससे पैसा तो रिकवर करूंगा, ये सब। तो कितना भी लॉस हो जाए आपका एक दिन का जो प्लान है, आपने जो डे 1 पे जो आपने प्लान किया कि भाई ये मेरा प्लान है, ऐसे मुझे चलना है ना? उस प्लान के साथ स्टिक रहना है। एक लॉस हो या 2 लॉस हो, कितना भी लॉस हो जाए, अपने प्लान को भूलना नहीं है। प्लान के साथ स्टिक रहोगे तो बहुत ज्यादा कम टाइम लगेगा आपको प्रॉफिटेबल होने में। तो जो हमारा टॉपिक था फियर, उसके बारे में हमने ऑलमोस्ट आपको सारी चीजें बता दी हैं। और अगर इन फ्यूचर आपको कभी भी दिक्कत होती है तो हम बैठे हुए ना भाई, हम किस लिए? सही है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है भाई ग्रीड। तो देखो, जो ग्रीड है ना, ये काफी पॉजिटिव साउंड करता है कि भाई हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमें पैसे की तो भूख तो होनी चाहिए, लेकिन ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट को तबाह कर देती है। मतलब कि बस ये आपको कहने में अच्छा लगेगा कि भाई मुझे पैसे की भूख है, इसीलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज ना ट्रेडिंग में नहीं चलती। ट्रेडिंग में आपको भूख नहीं रखनी, है ना? क्योंकि वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट को जो है तबाह कर देगी। यार इस बात का सिंपल सा मकसद है ना कि
ग्रीड मायने लालच, और लालच बुरी बला है, हमें बहुत पहले से बताया आ रहा है। और ये एज अ ट्रेडर मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं जब भी लालच करता हूँ मैं हमेशा बढ़ जाता हूँ। और लालच होती है, हम इंसान हैं, हम रोबोट्स नहीं है, हम आज तक लालच कर रहे हैं, हमें आती है कभी कभार लालच। और जब भी लालच किया है, विद एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, हमने लॉस ही किया है। तो हमारे बड़े ना एवी नहीं कहते आ रहे आज तक, और दिस इज अ फैक्ट कि लालच बुरी बला है। और कोई भी बिजनेस है उसके अंदर अगर तुम लालच करोगे ना तो तुम्हारा वो बिजनेस लॉस में चला जाएगा। लाइक क्लोथिंग ब्रांड है, अगर तुम लोगों को अच्छे कपड़े बना के नहीं दे रहे हो और लालच कर रहे हो कि बस ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मैं खा लूँ और लोगों को बस मैं सादे से कपड़े दे दूँ, तो तुम्हारा वो क्लोथिंग ब्रांड ज़्यादा देर चलने नहीं वाला। कोई भी अच्छा चीज़। हाँ, हुरैरा, एक चीज मैं याद दिलाना चाहता हूँ। अभी 2 साल पहले जो दिवाली थी, वो दिवाली याद है कि जब मैंने तेरे से $100 मांगे थे, मैंने बोला था $100 दे मुझे, दिवाली के लिए चाहिए मुझे, तो कुछ खरीदना वरीदना है। तूने मुझे $100 दिए, मैंने उस $100 पे ट्रेड करके $396 बना दिए। सही है। तो मैं सोच रहा था कि यार $4 रहते हैं, मैं राउंड फिगर करके $400 विड्रॉ करूंगा। $4 की लालच के चक्कर में जो हुरैरा से $100 मांगे थे वो भी गए, और जो मैंने $296 का प्रॉफिट किया था वो भी गया। सारा का सारा लॉस सिर्फ $4 की लालच के चक्कर में। और इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज हमारे पास हैं जो आगे टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। लाइक उसको प्रॉपर एक टाइम देंगे कि क्या क्या गलतियां हमने की और क्या, लाइक तुम हंसोगे हम पर, लेकिन वो गलतियां तुम खुद भी बाद में जाके करोगे। इस चीज को मैं लिख के देखो, दे सकता हूँ। हाँ, मैं एक चीज बताता हूँ ना, मैं एक चीज बताता हूँ भाई, कि मैंने जो भी गलती की, और मेरा सबसे जो वीक पॉइंट था वो था साइकोलॉजी। इसीलिए ये टॉपिक ना मुझे मिला है कि भाई तू डिस्कस कर। तो मेरा स्टार्टिंग से ही पता है क्या प्लान था। मेरा स्टार्टिंग से प्लान था मुझे साइकोलॉजी में पीएचडी करनी है ना। तो मैं करता था, चीजें बहुत करता था, लेकिन वही एक चीज है जो मेरी सबसे वीक रह गई, जबकि मैं उसके बारे में पढ़ाई कर रहा था, मेरा सब्जेक्ट भी साइकोलॉजी हुआ करता था। सही है। तो मैं इस टॉपिक पे अभी बोल रहा हूँ तो ये इस वजह से नहीं बोल रहा कि भाई बस मुझे कुछ कुछ पता है तो मैं बोल रहा हूँ। मुझे इस चीज का एक्सपीरियंस है, मुझे इस चीज को सीखने में, मतलब पूरी ट्रेडिंग जर्नी में जो गलतियां हो सकती है ना, वो एक एक गलती मैंने 100 बार रिपीट देखो, करी है। अगर सीधे सीधे लफ्जों में बोलूं ना तो लक्ष्मण मेरे से पहले गैम्बलर था, ठीक है ना। वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट्स के अंदर गैम्बल करता था, इसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन ये है कि इसको देखो, सीधी सी बात, ये आगे जाके अगर तुम हमें नहीं जानते, हमारी स्टोरी का नहीं पता तुम्हें, तो इसके टेक्निकल्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे और मेरी साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। हम लोगों ने जोड़ा, हम साथ मिले और हम लोग आज यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो बेसिकली सिंपल, लक्ष्मण की साइकोलॉजी इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि अगर लेट्स अज्यूम उसकी $20 की ट्रेड लॉस हो रही है ना, तो उसके अकाउंट में अगर $200 पड़े हैं, वो पूरे के पूरे नेक्स्ट में लगा देगा और वो भी लॉस करके बैठ जाएगा। तो ये इस टाइप का बंदा था, खतरनाक। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ कुछ बोल रहा हूँ ना, तो वो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, और वो एक्सपीरियंस है कि एक एक गलती मैंने जैसे बताया कि 100 बार रिपीट कर रखी, लगभग मैंने 100 बार तो एक गलती रिपीट की होगी, उससे मैंने सीखा है। और मेरा जो पूरी ट्रेडिंग जर्नी में जो पूरा लॉस रहा है, जितना मैंने लॉस किया, वो था लगभग $12,000 का। सही है। तो $12,000 लॉस करने के बाद जो मैंने सीखा है वो मैं आपको ऐसे ही सिखा दूंगा, जो भी एक्सपीरियंस है ऐसे ही शेयर कर दूंगा, जिससे आप 100 200 $500 में निपट लोगे उससे। अच्छा, इसका $12,000 था और मैं तुम्हें बताऊं मेरा कितना था। लाइक $200 भी नहीं था मेरा लॉस, $200 भी टोटल नहीं बन रहा था। और जब पूरी मैंने जर्नी प्रॉफिट, का। हाँ, मैंने जब प्रॉफिट किया था पूरी जर्नी का, लाइक उस टाइम जब हम मिले थे, इसका बहुत ज़्यादा लॉस था। तेरा लक्ष्मण $6,000 तो मुझे याद है, तू हर वक्त बोलता था कि मैंने वो 6,000 का लोन समथिंग कुछ ऐसा था तेरे पे, यार वो मैंने पूरा करना है, वो मैंने पूरा करना है। वो इसका गोल था $6,000 क्या $6,00,000। खैर छोड़ो, अभी नहीं बोलेंगे हम उसके बारे में बात। लेकिन वो तो ऑब्वियसली जब तुम किसी चीज़ में टाइम देते हो, वक्त देते हो, तो मेरे रिजल्ट्स उसके मिलते हैं अच्छे। तो मेरा राउंड फिगर $200 भी लॉस नहीं होगा टोटल, जो कि मैंने फर्स्ट टाइम जब प्रॉफिट किया था, हमारा पूरा का पूरा रिकवर हो गया था। वो वीडियो भी मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ यार। वो वीडियो खैर मुझे अभी मिल नहीं रही, मैं तुम्हें वर्बली बता देता हूँ। मैंने मतलब लक्ष्मण और मैंने $10 से $1,000 बनाए थे, जिसके अंदर मेरा वो सारा का सारा लॉस रिकवर हो गया। मैं लाइक प्रॉफिटेबिलिटी को फाड़ गया था। लाइक पहली दफा मैंने जिंदगी में इतना ज्यादा पैसा बनाया था। लाइक सही बताऊं तो भाई, मैं ना मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, तो मैंने नहीं देखा था इतना सारा पैसा, कभी भी नहीं देखा था। लाइक $1,000 स्क्रीन पे मैं देख रहा हूँ, $1,000। लेकिन जब वो रियलिटी में मेरे सामने आए भी है ना, मेरी पहली कमाई जो कि मैंने ऑनलाइन ट्रेडिंग से कमाई थी, ओहो हो, लाइक $100 थे। स्क्रीन पर इतना ज़्यादा नहीं लग रहा था, बट वो जब मैंने कैश में, लाइक ये सारी चीज़ें फीलिंग्स में आगे डिस्कस करूंगा। टॉपिक पे आते हैं। फिर तुम लोग बोलते हो कि मैं बोलता बहुत ज़्यादा हूँ, तो और क्या करूँ भाई, यहाँ पे बैठ जाऊँ बाकी सब की तरह,
हेलो गाइस, आज हम तुम्हें सिखाएंगे साइकोलॉजी, और बस ये करूं मैं, नहीं होता मेरे से ये, मैं चुप नहीं बैठ सकता। यस लक्ष्मण, आगे कंटिन्यू चलो। सही है। तो एक और चीज जो आपके साथ हो रही होगी या हो चुकी होगी या होने वाली होगी, वो है कि ट्रेड्स को बहुत ज्यादा देर तक होल्ड करना। मतलब अभी मैंने बोला था कि आप ट्रेड को होल्ड नहीं कर रहे, और अब बोल रहा हूँ कि आप ट्रेड को बहुत ज्यादा देर तक होल्ड कर रहे हो। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब बात करते हैं इसके ऊपर। मतलब कि किसी जगह पे आपने डिसाइड किया है कि भाई मुझे प्रॉफिट करना है $150 का, और मेरा स्टॉप लॉस जो है वह है $50 का। तो आप क्या कर रहे हो, जब आपका $150 पे पहुंच रहा है तो आप कह रहे हो यार शायद ये 200 भी मिल जाए, शायद ये 250 भी मिल जाए, तो मैं ट्रेड में थोड़ी देर तक और होल्ड कर लेता हूँ जिससे मेरा थोड़ा और प्रॉफिट हो जाए। आपके साथ पता है क्या होगा, वो ट्रेड 150 पे आएगी और वापस 100 पे आएगी, 50 पे आएगी और वो लॉस में बदल जाएगी। तो बेस्ट यही है आपके लिए जो आपके प्लान में है कि भाई 150 का प्रॉफिट लेना है, निकल जाना है, ट्रेड को ज्यादा देर तक होल्ड करना ही नहीं है। मतलब जो टीपी आपने डिसाइड किया है उससे ज्यादा आपको होल्ड नहीं करना है, स्टिक रहना है। अब एक और चीज होती है जो कि होता है ओवर लेवरेजिंग करना। मतलब वो चीज समझा देंगे हमारे दिवाकर भाई। सोच रहे होगे कि यार कुछ बोलने नहीं मिल रहा है, बस बैठे हुए स्टार्टिंग से ही। तो भाई प्लीज इस चीज को आप अपने अंदाज में समझाओ, आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई भी बीच में नहीं बोलेगा। यार ये सही है। जो मैं बोलूंगा बीच में, क्योंकि मेरी आदत है बीच में बोलना। दिवाकर जो है वो भी मेरी तरह बहुत जल्दी लाइक प्रॉफिटेबल हो गया था विदाउट वेस्टिंग सो मच मनी, है ना दिवाकर? यही स्टोरी है तुम्हारी, राइट? ये तो नहीं कह सकते, लेकिन जल्दी जरूर हो गया था, हाँ, क्योंकि मतलब मेरा स्टोरी साइकोलॉजी ये को है। लेके इतना तुमने स्ट्रगल नहीं किया लक्ष्मण की तरह। मेरा स्टोरी ये है ना कि सबसे पहले जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी तब मैं कॉलेज में लाइक फर्स्ट ईयर में था। 2019 की बात है, ये 2018 की। तो जैसे ही मैंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया तो मेरे घर से 3 सेम के फी आए थे मेरे पास। सही है। तो 500 करके $1,500 करीब मेरे पास फी आए थे। तो मैंने एक साथ वो सारा मार्केट में डाल दिया, एंड विद इन 1 to 2 वीक्स वो सारा पैसा साफ। एंड आप खुद सोचो, एक बच्चे ही होते हैं जो कॉलेज जा रहे हैं, एंड आप खुद सोचो जिसके पास ना जॉब है ना डिग्री है ना कुछ भी है, एंड वो बंदा घर से एक तो दूर रह रहा है, घर से पैसा आया हुआ है किसी एक चीज के लिए, पढ़ाई करने के लिए, and वो कॉलेज के फी के रिलेटेड, एंड वो सारा पैसा साफ। एंड वो पैसा मैं लाऊंगा तो लाऊंगा कैसे? मेरे दिमाग में आने वाले 1 से 2 महीने में बस मेरे दिमाग में यही था कि मैं वो पैसे कहाँ से लाऊंगा। सही है। एंड उसके बाद तब तक मैं थोड़ा बहुत एनालिसिस करना सीख गया था, एंड मैंने ऑप्शंस ट्रेडिंग से स्टार्ट करी थी अपनी जर्नी। तो ऑप्शंस में ये रहता है ना कि हर वीक एक्सपायरी करके एक कुछ चीज होती है, उसमें ये रहता है कि या तो आप कुछ पैसे लगाओगे वो जीरो हो जाएंगे, या तो एकदम पंप अप होके 20x 30x ऐसे हो जाते थे। सही है। तो मैंने सोचा कि चलो सही है, मैं तब भी थोड़ा बहुत एनालिसिस सीख चुका था, एंड एक कॉन्सेप्ट था फ्लैग एंड पोल करके, जो पैटर्न्स ट्रेडिंग बोलते हैं, एंड उस पे मैंने थोड़ा सा अपना कुछ कुछ एनालिसिस का टच जो मैंने बैक टेस्टिंग में सीखी थी वो डाल दिया। एंड एनालिसिस करके मुझे ये लगा कि हाँ सही है, आने वाले 1 या 2 दिन में बहुत अच्छी एक बाइंग आ सकती है। सही है। तो मेरे पास $1 भी नहीं था तब, तो मैंने $50 कहीं से बहुत मुश्किल से उधार लिए, एंड वो $50 से मैंने एक बारी में $4,000 जितना का गेन कर लिया था। होली फक, लाइक $50 से $4 डैम ब्रो। एंड वो सिंगल एक ट्रेड में था, एंड उस पूरी वीक में मेरा करीब $50 से $7,000 इतना का प्रॉफिट था, एंड वो मेरी फर्स्ट जर्नी का एक इनिशियल होली पुश था। फक, ये मुझे भी नहीं पता था अब तक। डैम ब्रो। एंड उसी पैसे से मैंने अपना फी भी लाइक क्लियर किया, एंड ये वो तुम मेरा मत लाइफ का करना, सबसे लाइक उस टाइम का बहुत आई बहुत डोंट बड़ा वांट टू प्रॉफिट गिव था। देम एक्सपेक्टेशंस के ट्रेडिंग में लाइक सडन रातों रात इतना $50 से, आई मैं डोंट खुद वांट शॉक था लाइक कि ऐसा भी हो सकता है मेरे साथ हो कि सकता है, मैं लेकिन यस। चांसेस ऑफ दिस हैपनिंग इज लाइक एंड पता है क्या 1%। चीज, और एक चीज था कि जिस दोस्त से मैंने उधार लिया था ना 5,000, तो उसने बोला कि क्या करेगा पैसा इतने पैसे का। लाइक सही है। तब $50 जो उधार लिए थे। हाँ यस यस यस। तो वो उसने पूछा कि क्या करेगा, तो मैंने बोला कि मुझे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो मैं उसमें डिप्लॉय कर दूंगा, डाल दूंगा सारा पैसा। तो बंदा बोलता है कि मेरे भी $1,000 डाल और देख कि क्या होता है। सही है। तो उसके 1,000 डाले, 2 दिन बाद उसको मैं 16,000 भेज रहा हूँ। भाई एक काम तो कर ले, मैं बंदा सब कुछ बेचता हूँ, मेरा सब कुछ ले जा भाई। ये जो जिस पीसी पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये भी बेचता हूँ, नीचे BMW खड़ी हुई है वो भी बेचता हूँ, वो मुझे ना तू वापस कर देना बाद में, ठीक है? डाल दे भाई।
BMW लेके बुगाटी दे दे मुझे, ठीक है ना तू यार। आई डोंट वांट टू गिव दिस एक्सपेक्टेशंस टू द बिगिनर्स जो कि अभी बिल्कुल ट्रेनिंग में आ रहे हैं। हो जाता है ऐसा, लेकिन मैं हंस क्यों रहा हूँ इस पर, क्योंकि मेरे डीएम्स में ना 99% लोग जो आते हैं ये बोलने हैं कि हमारा लॉस हो गया। वो ये बोलते हैं कि हमारी कॉलेज की फ़ीस थी, हमने वो डिपॉजिट की और हमारा लॉस हो गया। और इसलिए मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि यार हमने शुरू में ही डिस्कस किया था कि किस सिचुएशन में तुम पैसा कमा सकते हो। अगर तुम्हारे अंदर ये है ना कि यार कॉलेज की फ़ीस देनी है, तो तुम नहीं कर पाओगे ट्रेडिंग। 99% है कि तुम्हारा लॉस ही होगा, ठीक है। अब वो दिवाकर इस मेरी केस में किस्मत सिर्फ अच्छी लकी थी। था। यस दिवाकर वॉज लकी इन दैट केस। यस किसी से पैसे उठा के उस पे करना, मैंने आज तक नहीं देखा था कोई भी बंदा जो कि पैसे उठा के उधार। और इवन जो मेरे सेशंस को अटेंड करने आते हैं ना, ये कह के कि यार हमने फलाना साइकिल बेच दी, हमने ये कर दिया जस्ट आपका सेशन अटेंड करने के लिए, मुझे पता है कि यार वो लॉस कर देंगे। इस तरह सिचुएशन में ट्रेडिंग नहीं होती, इवन चाहे मेंटोर तुम्हारा हुरैरा जैसा ही क्यों ना हो। तो हमारा इससे आगे नेक्स्ट टॉपिक भी ये बैठता है, ओवर लेवरेजिंग। एंड अभी जो मैंने चीज बोली वो भी एक तरीके से इसी चीज में फिट आती है। ओवर लेवरेजिंग का सिंपल मतलब यही होता है कि आपके पास जितने पैसे हैं उससे हद से ज्यादा आप डाल रहे हो, सही है, मार्केट में। एंड ऑब्वियसली अगर आप मार्केट में आ रहे हो ना, तो वो पैसे आप सोचो कि गए, वो आपके पास नहीं है, क्योंकि मार्केट आपको थोड़ा सा भी अगर लॉस हो गया, आपका लाइक साइकोलॉजी मैस हो गया, तो वो पैसे आप लॉस कर दोगे एट द एंड। तो आप अगर ओवर लेवरेज करोगे, मतलब कि आप जितना लूज कर सकते हो उससे ज्यादा पैसे मार्केट में लेके आओगे। जैसा कि मेरे केस में था कि मैंने 3 सेम का अपना कॉलेज फी डिप्लॉय कर दिया था, एंड वो सारा का सारा लॉस हो गया। तो आने वाले जो 3 मंथ्स थे ना, 2 to 3 मंथ्स मेरा ऐसे गुजरे, मैं ना सो रहा हूँ, मैं ना खा पी रहा हूँ, मेरे दिमाग में बस ये टेंशन थी कि भाई मैं पैसे लाऊंगा तो लाऊंगा कहाँ, ना घर से मांग सकता हूँ ना कहीं और से। लाइक बहुत ही ज्यादा मिजरेबल लाइक स्टेट था वो मेरे लिए। एंड मैं लकी भी हो गया एट द एंड, बट ये जरूरी नहीं है कि सबके साथ ये सेम चीज हो। आई होप ओवर लेवरेजिंग आप अच्छी तरीके से समझ चुके हो, एंड थोड़ा सा ध्यान देना इस टॉपिक पे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसको समझाएंगे हमारे प्यारे हुरैरा भाई। ठरक ना मार मेरे पे। देखो जैसे अरे दिवाकर भाई ठीक ने है ये यार, मैं समझाया था कि ठीक है। जरूरत से ज्यादा पैसा अगर डालोगे नहीं चलेगा। देखो हमने बार बार ये चीज समझाई है कि अपने सेशनों के अंदर हमेशा हमने अपने स्टूडेंट्स को ये चीज बताई है कि अगर तुम शुरू में $100 डिपॉजिट करोगे या 1000 करोगे या 10,000 करोगे, तुम्हारा वो लॉस ही होगा, क्योंकि तुम्हें नहीं पता यार मार्केट में ट्रेड कैसे किया जाता। तो एक टिप कि जरूरत से ज्यादा पैसा तो छोड़ो, कम अज कम पैसा तुमने डिपॉजिट करके सीखना है ट्रेडिंग। ये साइकोलॉजी का फैक्टर जो है ना, इसको जब तुम क्लियर कर लोगे उसके बाद बस फाइनल पास तुम्हें मिल जाएगा, यू आर ऑफिशियली अ ट्रेडर। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ओवर ट्रेडिंग। अब ओवर ट्रेडिंग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ऑब्वियसली सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो ओवर ट्रेडिंग है ना, ओवर ट्रेडिंग इज लाइक, इसमें दो सूरतें हैं। एक, जब तुम्हारा लॉस हो जाए लेकिन तुम स्टिल ट्रेड कर रहे हो, और ट्रेड ओवर ट्रेडिंग का मतलब क्या, जरूरत से ज्यादा ट्रेड कर रहे हो, तुम्हारा लॉस हुआ है लेकिन स्टिल तुम लगे हुए हो, ट्रेड कर रहे हो। इसका रिजल्ट क्या होगा? ऑब्वियसली 100% अपना तुम सारा का सारा अमाउंट लॉस कर दोगे। और इसकी दूसरी सिचुएशन ये बनती है कि तुम्हारा प्रॉफिट हुआ है और तुम प्रॉफिट के बाद भी सोच रहे हो कि अब मैंने और ज्यादा प्रॉफिट करना है। तो इसकी भी सूरत हाल लाइक सेम पहले वाली की तरह ही है कि तुम 100% अपना अकाउंट पूरा का पूरा वॉश कर दोगे, लॉस कर दोगे सारा का सारा अमाउंट, अगर तुम इसी तरह लगे रहे। अब ये सारी चीजें होती क्यों है, ओवर ट्रेडिंग करता क्यों है बंदा? सिर्फ एक ही चीज की वजह से, लालच की वजह से, ग्रीड। बिल्कुल ग्रीड की वजह से हम ओवर ट्रेड करते हैं, जिसमें हम लॉस के बाद भी कहते हैं कि यार बस किसी तरह ना, देखो लेट्स अज्यूम तुम्हारा $20 का लॉस हुआ है, लेकिन तुम कहते हो बस किसी तरह ये $20 का लॉस रिकवर हो जाए, मैं फिर ट्रेड नहीं करूंगा। और एक्चुअल में अगर वो रिकवर भी हो जाए, फिर तुम कहते हो अब मैं ओवर ट्रेड करता हूँ, और फिर तुम दोबारा लॉस कर देते हो। 1000 सिचुएशंस हैं इस तरीके की जो कि बिगिनर्स फेस करते हैं, और हम यहाँ पे करके वो सब कुछ बैठे हुए हैं, तभी तुम्हें समझा रहे हैं। और दूसरा, तुम $20 का प्रॉफिट कर लेते हो, तुम बोलते हो यार थोड़ा सा और, जैसे लक्ष्मण ने शुरू में बताया था यार, थोड़ा $2-3 के पीछे उसने सारा का सारा अकाउंट वॉश कर दिया। तो तुम्हें अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखना है, ठीक है। ये देखो सारी चीजें जो डिस्कस हो रही है ना, ये इमोशंस पे डिस्कस हो रही है। साइकोलॉजी का मतलब क्या है? इमोशंस। साइकोलॉजी मतलब क्या? जो हम इमोशंस फील करते हैं, मतलब इमोशंस ऑफ ट्रेडिंग। बेसिकली इस पूरी की पूरी चीज को इमोशंस ऑफ ट्रेडिंग का नाम दे दो, जिसके अंदर हमने फियर को भी डिस्कस किया, ग्रीड को डिस्कस किया, ओवर ट्रेडिंग को डिस्कस किया, और इस तरह की काफी सारी चीजें हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेसिकली मतलब यह है कि हम इंसान हैं,
है, रोबोट्स तो है नहीं कि हम अपने इमोशंस को मार देंगे। हम में बाय नेचर हम में ग्रीड भी है, हम में डर भी है, हम में लालच कभी हमारी खत्म हो ही नहीं सकती। कंट्रोल हो सकती है, खत्म कभी नहीं हो सकती। इंसान के अंदर कभी भी लालच खत्म नहीं हो सकती। यस ऑब्वियसली अगेन से कंट्रोल हो सकती है। तो अब ये सारी चीजें जो हम तुम्हें बता रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उस लालच को कंट्रोल करने का तरीका बता रहे हैं, कैसे उस लालच को, कैसे उस डर को कंट्रोल करके तुम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कर सकते हो और कम से कम लॉस कर सकते हो। तो अभी हमने ये टॉपिक डिस्कस किया था ओवर ट्रेडिंग को। देखो पहले बता रहा हूँ, यहाँ पे कॉपी पे हर एक चीज लिखी हुई होनी चाहिए तुम्हारे पास। फियर डिस्कस हो गया, ग्रीड डिस्कस हो गया, ओवर ट्रेडिंग डिस्कस हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है लक्ष्मण हमारा? नेक्स्ट टॉपिक है भाई होप। होप एक ना बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है इस चीज के अंदर। जो आपका अकाउंट जीरो होता है ना, सारा पैसा लॉस हो जाता है आपके अकाउंट का, उसमें होप एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मैं बताता हूँ कैसे। आपने स्टॉप लॉस लगा रखा कि यार $20 में मेरा लॉस है, $20 लॉस लिमिट है, इसके ऊपर मैं लॉस नहीं करूंगा। तो आप देखते हो कि यार $20 का जैसे ही आपका एसएल हिट होने वाला होता है, आप देखते हो कि यार मैं काम करता हूँ, स्टॉप लॉस को थोड़ा सा नीचे और खिसका लेता हूँ, क्या पता मार्केट थोड़ा सा नीचे से रिवर्स होके इन प्रॉफिट चले जाए। आप $25 पे आ जाओगे। फिर आप कहते हो कि यार थोड़ा सा और खिसका लेता हूँ, क्या पता रिवर्स होके फिर वापस चले जाए। फिर आप सोचते हो कि यार स्टॉप लॉस ही हटा देता हूँ, $40 जितने का लॉस होगा वो मैं झेल लूंगा और शायद मार्केट कभी तो घूमेगा, कभी तो पलट के मेरे फेवर में आएगा। ऐसे ऐसे करके आपका पूरा अकाउंट हो जाता है जीरो। विद एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ ना, इवन प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के बाद ये गलती मैंने इतनी दफा किया। सोचता हूँ कि यार यहीं से तो पलट ही जाएगा, फिर नीचे आता कभी है तो यार कभी अभी तो रिवर्स होगा। हाँ कि मतलब मैं बोलता हूँ अब इतना लॉस हो ही गया है तो यार थोड़ा और मालिक, थोड़ा और सही, थोड़ा और सह लेंगे। तो वो वाली मीम याद आ जाती, अरे सह लेंगे थोड़ा सा लेकिन वो बाद में सहा नहीं जाता और इन दी एंड अकाउंट पूरा का पूरा वॉश हो जाता है। और फिर मैं हंस रहा हूँ कि आज तक मैं ये गलतियां करते आ रहा हूँ। बेशक भाई आप सहने के लिए रेडी हो। मतलब कि सपोज करो आपके अकाउंट में $10,000 पड़े हैं और $100 पे ये चीज हो रही है, खिसका के 200 पे आ गए, खिसका के 300 पे आ गए। ये चीज नहीं करनी है। बेशक आप उस लॉस को अफोर्ड कर सकते हो, लेकिन ये नहीं करनी है। ये कभी भी होप लेके नहीं बैठना है, क्योंकि अभी ये $100-200 पे होगी, आने वाले टाइम में ये $10,000-20,000 पे भी हो सकती है। तो आदत अभी से सुधारना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको प्रॉफिटेबल बनना है। तब ये गलती करोगे तो ज्यादा दुख होगा। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। जो आपका स्टॉप लॉस है उस पर स्टिक रहो भाई, गया तो गया, बस स्टॉप लॉस को हटाना नहीं कि हटा दिया तो भाई रिवर्स हो जा। रिवर्स हो ही गई, रिवर्स अब तो काफी ऊपर चला गया, रिवर्स होके अब तो नीचे आना ही है काफी ऊपर। ये होप लेके नहीं बैठना मार्केट पे। और अब इस प्राइस के लिए नहीं बैठना कि सपोज करो कोई एंट्री आपसे मिस हो गई है, कोई एंट्री मिस हो गई तो सेम जगह सेम चार्ट के खोल के बैठे हो कि भाई मैं इस पे अगेन से देखूंगा, ये वापस एंट्री पे आएगा तो मैं ले लूंगा, इसको मैं ट्रेड कर लूंगा। इस चक्कर में ये होप लेके बैठे हो कि भाई अगेन प्राइस पे आया मैं ले लूंगा, अगेन सेम प्राइस पे मैं इसको खरीद लूंगा। नहीं करना, ये गलतियां आपने नहीं करनी है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है ना भाई वो है पेन। मतलब कि ये सारी चीज जैसे आपने लॉस कर दिया, आप अब होगा दुख, दर्द, पीड़ा आपके दिल में, है ना, आपके अकाउंट पे, आपके पैसे पे दर्द होगा। तो जब आपको पेन होता है ना ट्रेडिंग के अंदर, तो आप क्या करते हो? लॉस करते हो। आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, आपका लॉस हो चुका है। फिर आप क्या करते हो? आपको दुख होता है कि यार ये पैसा तो बहुत मेहनत से मैंने ट्रेड करके कमाया था, ये तो चला गया, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं? फिर क्या करते हो? आप करते हो रिवेंज ट्रेडिंग। आप लेते हो मार्केट के साथ में बदला कि भाई ये पैसा तो मुझे मार्केट के साथ वापस लेना है। तो भाई एक चीज मैं आपको बताता हूं, आप यहां पर बस एक छोटे से कीड़े हो मार्केट के अंदर। मार्केट सुप्रीम है, समझ रहे हो ना? मार्केट के साथ बदला मतलब अपने धंधे के साथ दुश्मनी, है ना? तो ये चीज कभी भी नहीं करनी है आपने। आपका लॉस हो गया, फी दे दी आपने, कुछ चार्जेस दे दिया, ये इसको सोचो कि भाई लॉस हो गया तो कुछ मैंने फी पे कर दी, कुछ कर दिया। मार्केट के साथ रिवेंज ट्रेडिंग कभी भी नहीं करनी है कि भाई ये पैसा मुझे तो मेरा पैसा वापस चाहिए, मुझे आज के आज मेरा पैसा वापस निकालना है। जितना भी पैसा उस दिन आप डालोगे सारा मार्केट लेके निकल जाएगा, और सारा मार्केट लेके निकल जाएगा। फिर लेते हो आप इमोशनल डिसीजन। यार आज $20 का लॉस हो गया है, चलो $20 और सही, एक ट्रेड और ले लेता हूँ, एक ट्रेड और ले लेता हूँ, हो जाएगा, एक ट्रेड और ली, फिर गए। तो ये सारी चीजें जो आप करते हो ना, इमोशन में आके करते हो। तो इमोशन में आके ये हरकतें आपको कभी भी नहीं करनी है। फिर आप क्या करते हो ना, जब आपको पेन होता है इस चीज में कि भाई लॉस हो गया, फिर क्या आप अपने रूल्स को ब्रेक करना स्टार्ट करते हो। एक रूल ब्रेक, एसएल आपका हिट हो गया था ऑलरेडी पूरे दिन का, उसको ब्रेक करके आप अगले दिन का एसएल भी इसी आज के दिन में जो है डाल देते हो कि ये भाई और लॉस। बेवकूफियां इंसान करता है, राइट? तुम लोगों को याद होगा वो फर्स्ट डे के अंदर ही हमने एक सबसे पहली चीज डिस्कस की थी कि
कुछ फार्मर्स थे, उनका आईक्यू टेस्ट किया गया था, याद होगा तुम लोगों को, राइट? मुझे दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल, जब तुम्हारा लॉस हो रहा होता है या तुम डर रहे होते हो, या वो इमोशंस जो मैंने तुम्हें बताया, इमोशंस आते हैं ना, तो तुम्हारा आईक्यू ड्रॉप हो जाता है, तुम्हारा दिमाग काम करने बंद हो जाता है। तुम दिमाग से फैसले नहीं लेते, इमोशंस की बेस पे फैसले लेते हो, डर के बेस पे फैसले लेते हो, लालच की बेस पे फैसले लेते हो। और ऑब्वियसली इन बेसिस पे कभी भी जब तुम फैसले लेते हो ना, लॉस ही होगा तुम्हारा, विद गारंटी। लाइक मैं चेस्ट पे लिखवा सकता हूँ कि 100% तुम्हारा लॉस होगा जब तुम इमोशंस की बेस पे ट्रेड करोगे। इस चीज के अंदर ना एक और चीज आती है, जो होती है भाई भेड़ चाल। भेड़ चाल मतलब क्राउड के साथ चलना। तो भाई भेड़ चाल इस चीज में नहीं करनी। अब इसमें भेड़ चाल कैसे होती है कि आपने देखा कि कहीं पे आपको जो है ट्रेड लेनी थी बाय साइड पे, और वहां से अप डायरेक्शन पे बहुत बड़ा मूव आ गया, काफी सारे लोगों ने वहां पे बाय कर लिया। फिर आप क्या करते हो, यार बहुत बड़ा मूव आ गया, बहुत बड़ा मूव आ गया, एक काम करता हूँ मैं ट्रेड ले ही लेता हूँ। फिर आपने बाय किया था यहाँ, मार्केट मूव करके चला गया यहाँ, अब आप ट्रेड ले रहे हो यहाँ पे, है ना? तो ये चीज नहीं करनी है आपने, क्योंकि आप भेड़ चाल के साथ चल रहे हो। अगर आपको ट्रेड लेनी थी तो आप नीचे लेते, मिस हो गई तो नहीं ले, वहां ऊपर जाके ट्रेड नहीं लेनी। सेम चीज सेल साइड पे भी होती है कि आप सेल के लिए बैठे होते हो, जब सेल मूव आ गया तो बीच में घुस गए, फिर क्या फायदा क्या बीच में कमाल घुसने का। बात कर रहे हैं लक्ष्मण तू। ये आई डोंट वांट कि लोग इसको जस्ट सिर्फ बातें कहकर स्किप कर दें, हर एक पॉइंट लिखो ब्रो। जो मतलब क्या है, क्योंकि लक्ष्मण ने क्या एक्सप्लेन हाँ, किया, मतलब अगर ट्रेड मिस हो गया जान दो, छोड़ दो। यू डोंट हैव टू इंटर इन सच अ प्लेस जहां पे वो ऑलरेडी फट चुका है या निकल चुका है मार्केट। लाइक ट्रेन पे तुम क्यों चढ़ोगे जब ऑलरेडी ट्रेन चल चुकी है? गिरोगे ही ना ऑब्वियसली। क्या एग्जांपल है ब्रो। और एक और चीज आप देखते हो ना मार्केट के अंदर, जैसे सडन आप आए हो, सडन आपने सेटअप ऑन किया अपना, आप आके बैठ गए कि यार मुझे ट्रेड करना है, ट्रेड करना है ना? आप देखते हो कि किसी एक लेवल से ना बहुत बड़ा बाय मूव आ रखा है, तो आप देख रहे हो कि भाई मार्केट तो आज के दिन एकदम बुलिश है, एकदम ऊपर जाते जा रहा है, ऊपर जाते जा रहा है। तो फिर क्या करते हो आप, उस दिन के लिए बाय 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 और बाय बाय करते जाते हो, सारा दिन आप खरीदना 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 करते जाते हो। ये चीज नहीं करनी है भाई। मतलब सारे लोग जो चीजें कर रहे हैं उनको फॉलो नहीं करना है। आपका क्या सेटअप आपको कहता है करने के लिए, वो चीज आपको करनी है। जो लक्ष्मण ने बात की है ना, वो सिंपल ये कह रहा है कि तुमने बैठना है, पहले देखना है, टेक्निकल एनालिसिस जो 20 वीडियोस से लगे हुए हैं ना लगातार हम लोग, वो करना है जो दिवाकर लगातार पक पक करता रहे तो लोगों को समझाने के लिए, ठीक है? इसलिए अभी वो चुप बैठा हुआ है, बेचारा थक गया था, ठीक है? बेचारा ट्रॉमा में चला गया भाई। हमें तो 2 सालों से एक्सपीरियंस हो चुका है इस चीज को लगातार करने का, वो बेचारा ट्रॉमा में चला गया। खैर मजाक कर रहा हूँ, जोक्स असाइड, जितना हम लोगों ने तुम्हें सिखाया है ना, उस चीज को आके करना है, मार्केट में इंप्लीमेंट करना है, उसके बाद जाके कोई फैसला लेना है। ये नहीं कि डायरेक्ट देखो ओ मुझे लग रहा है, ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज नहीं करनी, ये मुझे लग रहा है वाली, ठीक है ना? अक्सर ट्रेडर कहते हैं यार मुझे लग रहा है मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, विदाउट डूइंग द एक्चुअल टेक्निकल एनालिसिस, तो ऑब्वियसली इन रिजल्ट लॉस ही होगा तुम्हारा। सो अच्छे से बैठना, अच्छे से मूड के साथ। और एक और चीज यहां पे ऐड करना चाहूंगा, देखो हो सकता है तुम्हारी कोई बंदी शंदी हो, और होता है, अक्सर होता है, तुम्हारी बंदी होगी, तुम मुझसे लड़ के आ रहे हो भाई और बोल रहे हो कि यार क्या भी दिमाग खाती रहती है, मैं ट्रेड करने बैठ जाता हूँ, ठीक है? और ट्रेड करने बैठते हो तुम, लॉस करते हो, तो या घर वाले हैं, घर वालों से अक्सर लड़ाई हो जाती है, कोई बहस हो जाती है, दोस्तों से लड़ाई होगी, तुम सीधा जाके पता है क्या करते हो, तुम्हारे जहन में ख्याल आता है यार मैं ट्रेडिंग करता हूँ, अमीर हो जाऊंगा, और फिर उसके बाद ना आके इनको एटीट्यूड दिखाऊंगा। लाइक अब तुम बोलोगे तुम्हारे दिमाग की बात मैंने कैसे छीन ली, ठीक है? आई नो, मैं कर चुका हूँ ये सारी चीजें। जब भी तुम ट्रेड करोगे इन रिजल्ट तुम्हारा लॉस ही होगा। क्यों? क्योंकि तुम गुस्से में आए हो या लालच में आए हो। इमोशंस पे ट्रेड नहीं करनी, ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार तुम्हें ये चीजें समझाई जा रही हैं। अच्छे से दिमाग के साथ आना है, मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस करना है, अच्छा एज मिले, अच्छी बेस मिले, ट्रेड ले सकते हो फिर तुम, ठीक है? तो एक और, सॉरी मैं इसमें चीज़ ऐडअप कर रहा हूँ, हम है ना, हमारी एक बहुत अच्छी रूटीन है, हम अपने माइंड को बहुत ज़्यादा रिलैक्स रखते हैं, हम घूमते फिरते हैं, सही है? और ये शुरू से है, हम लोग अपने आप को थोड़ा टाइम देते हैं, हम उसमें क्या बोलते हैं, मेडिटेशन करते हैं, सही है? ऑब्वियसली अगर मुस्लिम हो तुम तो तुम्हारे लिए मेडिटेशन सबसे बेस्ट नमाज है, ठीक है? वो तुम कर रहे हो, तुम्हें और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है फिर। लाइक तुम्हारा दिमाग ऑलरेडी उस चीज़ की वजह से बहुत सुकून में होगा, ठीक है? और सबसे ज़रूरी चीज़ है ये, नमाज नहीं छोड़नी। लाइक भाई लक्ष्मण देख, तू नॉन मुस्लिम है, लेकिन ये बात मैं तुझे बताता हूँ ना, अगर कोई मुसलमान है ना, लाइक ट्रेडिंग की वजह से अक्सर लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, ठीक है? मैं ये मान ही नहीं सकता अगर कोई मुस्लिम है वो डिप्रेशन में जा ही नहीं सकता, वो डिप्रेशन में जा ही नहीं सकता,
ठीक है, हमारे पास ऐसी ऐसी चीज़ें हैं इससे निकलने के लिए। खैर ये सारी बातें यहाँ पे होगी, तुम्हें मेंटली प्रिपेयर रखना पड़ता है अपने आप को। एक रूटीन ऐसी बनानी पड़ती है कि तुम ट्रेडिंग सेशन से पहले ना अपने आप के लिए आधा घंटा निकाल के अपने आप को रिलैक्स करो। उसमें तुम योगा करो, लाइक ब्रीद इन ब्रीद आउट वाली एक्सरसाइजेस करो, ताकि तुम्हारा मेंटल हेल्थ अच्छी रहे। जब मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी तो तुम्हारी ट्रेडिंग अच्छी होगी। बेसिकली जो तुम्हारे चार्ट पे रिजल्ट्स होते हैं ना, वो तुम्हारे इधर के रिजल्ट्स होते हैं। जो तुम्हारे इधर के रिजल्ट्स होंगे वो तुम्हें सामने स्क्रीन पे रिजल्ट्स शो होंगे, ठीक है। वरना टेक्निकल एनालिसिस करना कोई मुश्किल नहीं है, बच्चे का खेल है। हमारा कोर्स कोई 12 साल का, 10 साल का या 6 साल का बच्चा भी देख लेना, वो भी ट्रेडिंग में लग जाएगा, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस सीख के ट्रेडिंग कर रहा होगा वो। लेकिन ये सारी मेन चीज़ें हैं जिसको लोग सीरियसली नहीं लेते, इसको मजाक समझा हुआ है, और उसी वजह से वो कॉन्टीन्यूस लॉसेस कर रहे होते हैं। भाई मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, मेरे बोला ना भाई मुझे सब कुछ आता है, लेकिन मेरा एक मसला है साइकोलॉजी, मेरी से लालच कंट्रोल नहीं होती। किस बात के भाई तुम इंसान हो, लाइक तुम किस बात के मर्द हो भाई कि तुमसे ये चीजें कंट्रोल नहीं होती। यू आर अ मैन ब्रो, मैन अप, ठीक है। हमेशा आके तुम ये नहीं बेटा ये करो, लाइक मैन मोटिवेशन दे रहा हूं मैं। यू आर अ मैन, डोंट बी अ बिच ब्रो, सीधी सी बात, डोंट बी अ बिच, और मर्द बनो, अपने आप को मजबूत रखो। ये सारी चीजें आगे बनेंगी। ये इंटरमीडिएट ट्रेडर्स के लिए था जो अक्सर रो रहे होते हैं, लॉस हो रहा है कल, नहीं रुक सकता मैं, लालच हो रही है। क्यों भाई, अपने आप के दुश्मन हो तुम, ये चीज तुम रोक नहीं सकते। अगर देखो सिंपल सी बात बोलूंगा, अगर आपके अपने आप के दुश्मन हो ना, अगर आप अपने आप से नफरत करते हो और चाहते हो कि तुम्हारे माँ बाप को कभी खुशी नहीं मिले, करते रहो, अपने इमोशंस को कभी कंट्रोल नहीं करना, ठीक है। सिंपल। और तुम पूछो कि कैसे कंट्रोल करना है, तो जो ये सारी बकवास मैंने अभी की है ना, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ये सारी चीजों को करोगे, सीरियसली लोगे, तब जाके कुछ तुम्हारा बनेगा। क्यों लक्ष्मण, आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं अभी। हाँ Yes. अभी ना एक ना लास्ट टॉपिक रहता है, उसके बाद मैं अपनी चीजें बताऊंगा जो मैंने अप्लाई की, जिससे मैं इस चीज से ओवरकम कर पाया ना। मैं बताऊंगा, मैंने स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा मैंने क्या क्या चीजें फॉलो की थी उस टाइम पे, है ना, कि जिससे भाई स्टेबल हो गया था। और आज के टाइम पे मैं इतना स्टेबल हूं ना भाई कि किसी और बंदे की साइकोलॉजी बिगड़ जाएगी, मेरी नहीं बिगड़ सकती। हाँ तुझे पता है ना भाई कि पहले मैं था कि भाई अगर मेरे अकाउंट में $500 है, तू उस 500 को 5000 बना देगा, ठीक है, और उसके बाद फिर बोलेगा और ज्यादा करना है मैंने, और उस सिलसिले में आगे फिर तू वो लॉस कर देगा, ठीक है। ये शुरू की बात है, और ये और अगर $500 लॉस हुआ, फिर मैं क्या करूंगा, 1000 और डिपॉजिट करूंगा। वो भी लॉस हुआ, फिर 2000 और डिपॉजिट करूंगा। मतलब मेरे बाइनेंस या कहीं भी जितने भी पैसे पड़े हैं सारे मैं डिपॉजिट करके सारे लॉस कर दूंगा। ये शुरू की ये बात, चीज हाँ शुरू की बात मैं तुम्हें बताता हूँ कि लक्ष्मण के पास कोई भी पैसा नहीं पड़ा होता था, इसके पास कुछ भी नहीं पड़ा होता था, सब कुछ मेरे पास पड़ा होता था, और ये मुझसे मांगता था, फिर इसको जाके मैं देता था, क्योंकि मुझे पता था कि इसने एक बार मुझसे मांगे, वही बात दोबारा से आ गई है कि दिवाली है भाई मुझे पैसे चाहिए। मैंने $200 समथिंग दिए और वो इसने लॉस कर दिए ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। उसके बाद दोबारा ये आया, दोबारा इसने मुझे बोला कि भाई अब मुझे $50 चाहिए, मैं डिनर पे जा रहा हूँ, मैंने डिनर पे पे करना है। मैंने कहा ओके ठीक है, लेकिन वो मुझे पता था अब ये सबक सीख चुका है, और मैं इसको खास वार्निंग दी थी, अगर तू करेगा मैं तो आइंदा के बाद पैसे नहीं दूंगा। फिर ये जाके डिनर करके आया था, भूल गया था। ऑब्वियसली लॉसेस भूल जाते हैं बंदे को जब अपने आप पे कॉन्फिडेंस हो, ठीक। एक लास्ट पॉइंट जो है ना वो हमें डिस्कस करना है कि भाई जो अब ये सब तो हो गया भाई कि यार हो रहा है, हम प्रॉफिट भी करते हैं, हम लॉस भी करते हैं, लेकिन जो एकदम बड़े लेवल पे बैठे हुए हैं, जो ट्रेडर्स एकदम बड़े लेवल पे बैठे हुए हैं, उनके क्या डिसीजंस होते होंगे, वो ट्रेडिंग को कैसे सोचते होंगे, मतलब कि वो कैसे सोचते होंगे जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं यहाँ पे। ये इस चीज पे अगर मैं एक छोटी सी लाइन एडअप करना चाहूँ, फिर लक्ष्मण तुम अपना बताना। हाँ। यार मैं जितनी भी सक्सेसफुल ट्रेडर्स से मिला हूँ, मैं अपनी बात नहीं करता यार, चलो छोड़ो मेरी बात नहीं कर, मैं जितने भी सक्सेसफुल लोगों से मिला हूँ जो सोशल मीडिया पे भी नहीं थे, तो उनका हमेशा एक वर्ड होता था कि प्रॉफिट ज्यादा करो, लॉस कम करो, ठीक है। मतलब जिस दिन प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, उस दिन करो, जितना टारगेट है उस तक जाओ, वो अचीव करो, और लॉस जिस दिन है रुक जाओ। लॉस कम ही रखते हैं ना ऑब्वियसली हम लोग, यार इतना लॉस है, जितना लॉस हो रहा है एडमिटेड, बस छोड़ दो, उस दिन ट्रेड ही नहीं करो। सो सिंपल सी बात, हर एक चीज आ जाती है इमोशंस पे, ग्रीड को कंट्रोल कर लिया, सब कुछ अचीव कर लिया। जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं ना, उनका कितना भी लॉस हो जाए, लाइक 1 लाख, 2 लाख, $5 लाख लॉस हो जाए ना, तो वो क्या सोचते हैं, यार ये तो नॉर्मल सी बात है, ये तो पार्ट है इस चीज का, बिजनेस का पार्ट है, लॉसेस तो नॉर्मल है, होते ही हैं। वो इस चीज को ऐसे लेते हैं। और हम क्या करते हैं, इनफैक्ट मैं भी, अगर इतना बड़ा लॉस कभी मेरा होगा, मैं रोने पड़ जाऊंगा, यार भाई क्यों हो गया लॉस मेरा, क्यों हो गया, क्यों गलती कर दी मैंने, अच्छा, मैं क्यों फॉलो नहीं यहाँ कर पे ना पाया। मैं उन ट्रेडर्स को डिस करूंगा, शायद तुम लोगों ने रील्स देखी होंगी उनकी, लॉस हो रहा होता है और रो रहे होंगे,
लॉस हो गया, लाइक ब्रो व्हाई द फक आर यू डिपॉजिटिंग सो मच, और एक ही दिन में इतना ज्यादा लॉस क्यों कर रहे हो? लाइक उनको तुमने कभी ये नहीं देखा होगा कि उन्होंने दिन में $60,000 कमाए हुए हो, लेकिन उन्होंने दिन में $60,000 लॉस जरूर किया होता है। सही, कभी तुम ये रील नहीं देखोगे कि 60-70 या $1,00,000 उन्होंने कमाया हो, उन्होंने लॉस जरूर किया होता है। हाँ, लास्ट ईयर ना भाई, लास्ट ईयर जनवरी, तुझे याद होगा 3 जनवरी के दिन मैंने $35,000 का लॉस इन अ सिंगल डे किया था। सिंगल डे क्या, 1 घंटे के अंदर किया था, है ना? तो मुझे बड़ा बुरा लगा था। उसके बाद से मैंने संभलना स्टार्ट किया और आज इस पॉइंट पे क्यों नहीं होता है वो चीजें। लाइक तो उस टाइम ये लॉसेस, ना बहुत स्पीड में जा रहा था, ये नहीं है कि उसने लाइक डिपॉजिट किया इतना सारा, हाँ वो हाँ इसने मेरे ख्याल से बहुत कम अमाउंट से बनाया था। इसको मैं बार बार बोल रहा था, लक्ष्मण तू ये ना कर, तू स्लो स्लो जा, थोड़ा थोड़ा कमा। दिसंबर के अंदर मैंने ना 4 या 5 लीडर बोर्ड मारे थे। मैं लीडर बोर्ड पे था उस टाइम पे, और वो कितने से पैसा कितना मैंने बनाया था तूने? लाइक 2000 जितने से स्टार्ट किया था मैंने, $2,000 $2,000 जितना। से लाइक हाँ $35,000 प्लस तक ये चला गया था। मैं इसको हाँ बोल रहा था भाई विड्रॉ कर ले, रुक जा, लालच नहीं कर, इतना काफी है, ब्रेक ले ले, ये सारी चीजें मैं इसको समझा रहा था। बट ये कहता नहीं भाई मैं $1,00,000 तक जाऊंगा, वही चीज। अब लॉस सिर्फ इसका $2,000 हुआ, लेकिन क्या इसका लॉस हुआ? वक्त जाया हुआ सारा, ठीक है, वो सारी मेहनत जाया हुई, और उल्टा मेंटल स्ट्रेस और ज्यादा आ गया। तो पता है इससे सीखने को क्या मिलता है भाई, कि लॉसेस नॉर्मल है। जो भी लॉस आपका होता है उससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन इतना नहीं कर देना है कि भाई आप दोबारा खड़े होने के लायक ही ना बचो। सही यार है। तो इलेक्शन इसमें मैं एक चीज ऐड अप करना चाहूंगा। गाइस तुम में से जो भी देख रहा है, और आई नो इसमें काफी ज्यादा वो ट्रेडर्स भी देख रहे हैं जिन्होंने कभी सीखा नहीं और डायरेक्ट जाके डिपॉजिट कर दिया और लॉस कर दिया। मुझे अक्सर मिलते हैं बाहर, मेजॉरिटी ऑफ देम आर लाइक दैट। मुझे बोलेंगे उरेरा भाई मेरा ना 6 लाख लॉस है PKR। मैं बोलूँगा प्राइस एक्शन क्या होता है? कहता है वो मैंने सीखा नहीं ना। मैंने कहा ब्रो यू डिजर्व इट, ठीक है, बुरा लग रहा है मुझे कहते हुए, लेकिन यू डिजर्व इट। और मेरी हमेशा उनसे यही कन्वर्सेशन रहती है। वो मैं उनसे पूछूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, अब वो तो नहीं पता ना। तो जिसको ये तक नहीं पता, ही इज़ डिपॉजिटिंग दैट, और वो डिजर्व करता है ब्रो फिर। और तुम डिजर्व करते थे, लेकिन अब ये नहीं बोल रहा, इसमें नाराज़ नहीं होना, तुम डिजर्व करते थे, अब तुम्हें ही इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहला स्टेप, उस लॉस को ना इधर से निकाल दो। इधर नहीं है, इधर लॉस नहीं है, तुम्हारे वॉलेट में लॉस था, ठीक है, पैसों के लिहाज से लॉस था, इधर नहीं है लॉस। इधर से निकाल दो, इधर से सारा गन जो जमा हुआ है, जितनी भी बैड मेमोरीज है ट्रेडिंग को लेके, वो सारा निकालो, उसको बनाओ और बाहर फेंक दो। एक चीज ना भाई मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, ये थोड़ी सी फनी हो सकती है। जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स है ना भाई, वो अपने प्लान को दिमाग में और पैसे को लंड पे रखते हैं। हाँ। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने पैसे को रखते हैं दिमाग में और प्लान को रखते हैं लंड पे। इसीलिए हम फक होते हैं भाई। ये बात बिल्कुल सही बोली है, जनरल लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। सॉरी लाइक अगर तुम फैमिली से देख रहे हो, लाइक फैमिली, चलो मैं ये बीप कर दूंगा, ठीक है, कोई मसला नहीं है, बीप कर देंगे हम लोग इस चीज को। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात थी, और ऐसा ही है जब तक तुम अपनी चीज़ों को सीरियसली नहीं लोगे। मैंने स्टार्ट में बोला था कि आई वाज डूइंग लॉसेस, फिर मैंने अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लिया। और जब तक आई वांट कि अगर तुम सीख रहे हो ना, शुरू से बिगिनर हो, तो आई वांट शुरू से ये एटीट्यूड हो कि हर चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लो। और इंटरमीडिएट पे हो या लॉस किया हुआ है तो भूल जाओ सब कुछ, और उसके बाद एक नया स्टार्ट लो। अब जो प्रॉफिट होगा ना, वो नया प्रॉफिट होगा, वो रिकवरी नहीं होगी कि वो वाला लॉस रिकवर हो रहा है, वो नया प्रॉफिट होगा, और वो पुराना लॉस तो हमने किया ही नहीं, हम भूल गए भाई। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। तो सही है, एक चीज जो मैंने बोली उससे ही मिलती जुलती है कि भाई डिसिप्लिन में जाना है आपने, इमोशन में आके कुछ भी नहीं करना, डिसिप्लिन अपने प्लान के साथ स्टिक रहना है, और इमोशन के साथ ट्रेड नहीं करना। क्योंकि जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं ना, मैं हमेशा सुनते रहता हूँ उनको, मैं सुनता हूँ भाई पॉडकास्ट वगैरह के थ्रू या कई चीजों के थ्रू मैं सुनता हूँ। वो हमेशा यही चीज बोलते कि भाई डिसिप्लिन रहो, इमोशन के साथ छेड़छाड़ मत करो। मतलब डिसिप्लिन में रहोगे तो इमोशन भी ट्रिगर नहीं होंगे, ना आपका हद से बड़ा लॉस होगा, ना आपकी साइकोलॉजी खराब होगी, ना आपके इमोशन ट्रिगर होंगे। अगर डिसिप्लिन के साथ चलोगे, अपने प्लान के साथ चलोगे, तो यही एक चीज है, ये एक फॉर्मूला है आपके सक्सेसफुल बनने का, कि भाई आप जल्दी से जल्दी प्रॉफिटेबल हो जाओगे। क्योंकि ये सारी चीज जो मैं यहाँ पे आके बैठ के बता रहा हूँ ना, ये मैंने सीखी है $12,000 का लॉस करके। ये सब कुछ सीखा $12,000 लॉस करके। लेकिन आप सिर्फ इसको सीखोगे फ्री में, क्योंकि लॉस तो मैं कर चुका हूं ना, तुम क्यों लॉस करो, तुम ऐसे ही सीख लो। एंड एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप फॉरेक्स ट्रेड कर रहे हो ना, या ऐसी सिमिलर टाइप की ट्रेडिंग कर रहे हो जहाँ पे बहुत लंबा टाइम तक आपको एक ट्रेड में इन्वेस्टेड रहना पड़ता है, तो उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन एक है जिससे आपकी ट्रेडिंग इंस्टेंटली
बहुत ज्यादा लाइक इम्प्रूव हो सकती है। वो सिंपल फिक्स ये है ना कि आप अपना ट्रेडिंग व्यू का चार्ट देख के ट्रेड करो, ना कि अपना जो अकाउंट बैलेंस है ना, एक्सएनएस का जो बैलेंस आपको दिख रहा होगा अप डाउन नंबर्स, वो नंबर्स पे कभी मत जाओ आप। सिंपल चार्ट देखो, चार्ट पे अगर आप फोकस करोगे ना, भूल जाओगे दिमाग से कि मैंने इतना डाला हुआ है, इतना मेरे को लॉस चल रहा होगा, इतना प्रॉफिट चल रहा होगा। बस इतना सिंपल चीज करोगे ना, तो आपका इंस्टेंटली ट्रेडिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। अच्छा, इसी के साथ ना मैं वॉरेन बफेट के कुछ कोट्स ऐड अप करना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर। अगर वॉरेन बफेट को तुम नहीं जानते तो वो दुनिया का लाइक नंबर 1 ट्रेडर उसको बोल सकते हैं, क्यों लक्ष्मण? भाई वॉरेन बफेट जो है ना वो ट्रेडर नहीं इन्वेस्टर है। मैं यही तेरे मुंह से सुनना चाह रहा था। ठीक है, अब तुम लोग बोलोगे ट्रेडर और इन्वेस्टर। देखो मेरे पर्सपेक्टिव में ट्रेडर और इन्वेस्टर सेम है, लेकिन इन्वेस्टर का माइंडसेट तुमने हमें शुरू में बताया था और एक ट्रेडर का माइंडसेट हमने तुम्हें शुरू में बताया था। मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स आर बेसिकली गैम्बलर्स। ठीक है, बेसिकली गैम्बलर्स क्यों? क्योंकि उनमें इमोशंस इतने ज्यादा भरे पड़े हैं। और वही कुछ कोट्स वॉरेन बफेट के, लाइक वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट इन्वेस्टर्स, लाइक दुनिया के टॉप इन्वेस्टर्स में से, एंड ही इज अ बिलियनर। ठीक है, ये मैं तुम्हें बता देता हूँ, ही इज अ बिलियनर इन्वेस्टर ट्रेडर। सही है, तो उसके कुछ कोट्स मैं शेयर करना चाहता हूं यहाँ पे। सो द फर्स्ट कोट ऑफ वॉरेन बफेट ऑन इमोशंस एंड सेल्फ कंट्रोल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ फॉर एन इन्वेस्टर इज टेम्परामेंट नॉट इंटेलेक्ट। ये मतलब नहीं कि वो कितना ज्यादा ज़हीन है, उसकी जो लाइक जो सबसे बेस्ट क्वालिटी है ना, वो उसका सब्र करना है। ठीक है, जितना ज्यादा वो सब्र कर सकता है और एक सही दिमाग के साथ सोच सकता है, उस सब्र का यूज करके उतना ज्यादा वो फायदा लेगा। अब इसके साथ मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूं। देखो ट्रेडिंग की दुनिया में ना जो डम्ब होता है ना, वो ज्यादा अच्छा काम करता है। इसमें तुमने अक्सर सुना होगा, शायद ना सुना हो, कि जो बेवकूफ आदमी होता है, लाइक बेवकूफ नहीं, जो ज्यादा सोचता नहीं है, ठीक है, और वो कर देता है। लेकिन जो ज्यादा सोच रहा है ना, जो सोचता है, कहता है जो द थिंकर इज नॉट द डूअर। ये मैंने अपनी जिंदगी में सीखा है। जो ज्यादा सोचता है ना, वो एक्चुअल में कर कुछ नहीं सकता, वो करता कुछ नहीं है, वो सिर्फ सोचता रहता है अपने दिमाग में। उसकी यहीं पे जंग खत्म नहीं होती, वो यहीं पे जंग करता रहता है कि यार अगर मैंने ये कर लिया तो क्या होगा, ये होगा, वो होगा। वो यहीं पे सोचता रहता है। सही है, तो ये सबसे पहला टॉपिक आ गया फियर। इसको फियर ऑफ ट्रेडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तुम ट्रेडिंग में सोच रहे हो यार मैं जंप कर दूं या नहीं करूं, ये सोच रहे हो, यहीं पे जंग करते करते ना तुम हार जाओगे, यहीं पे हार जाओगे। ठीक है, और इसके साथ आगे कुछ डिटेल्स आनी है। इसके फियर को फोमो भी बोला जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये भी चीज़ है, ये आगे लक्ष्मण डिस्कस करेगा, लेकिन पहले मैं इस टॉपिक को खत्म कर लूँ। लेकिन जो एक्चुअल डूअर है ना, वो सिर्फ एक बार सोच रहा है यार ये है अपॉर्चुनिटी, और वो जंप इन कर रहा है, थोड़ा बहुत सोच के वो जंप इन कर रहा है, एंड देन उसको रिजल्ट्स भी मिलते हैं। क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा, लेकिन उस लॉस से सीख तो जाएगा ना। और अच्छा क्या होगा? प्रॉफिट हो जाएगा, और उसमें भी वो सीख जाएगा, प्रॉफिट भी हो रहा है और सीख भी रहा है। अगली बार से वो सेम चीज़ रिपीट कर सकता है जो उसने अभी लिटरली की। तो ये सिर्फ एक बात है जो कि ट्रेडिंग के अंदर मैं पर्सनली फील करता हूँ, और 2 साल की मेंटोरशिप के बाद, फ्री मेंटोरशिप के बाद मैंने ये चीज़ सीखी है। जो एक्चुअल ट्रेडिंग में कामयाब है ना, वो रिस्क लेने वाले हैं। वो कहते बस थोड़ा सोचा, इन्वेस्ट किया, उन्होंने रिस्क लिया, और उसके बाद आगे उन्होंने कंटिन्यू किया, और वो ही सक्सेसफुल है मेजॉरिटी। और मैं खुद उनमें से एक हूँ। मैं ज़्यादा अक्लमंद नहीं हूँ, मैं इतना अक्लमंद आदमी नहीं हूँ। लक्ष्मण बैठे हुए इतना अक्लमंद आदमी नहीं है, अगर इतना अक्लमंद आदमी नहीं है, लेकिन हम एक्चुअल डूअर्स हैं। हम इंस्टेड ऑफ ज़्यादा सोचने के एक्चुअल में काम करते हैं, और उस काम से फिर जो हमें सीख मिलती है उसको इम्प्रोवाइज करते हैं। सो अगले कोट की तरफ चलते हैं, वॉरेन बफेट के, जो कि है उनका ऑन फियर एंड ग्रीड, विच इज द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू पेशेंट। दिवाकर को समझ आई है बात कि एक ऐसी डिवाइस है ये स्टॉक मार्केट या फॉरेक्स मार्केट या क्रिप्टो मार्केट के इसमें जब तुम आओगे, अगर तुम इम्पेशेंट हो, तुमसे पैसा लेगी और पेशेंट को दे देगी। ठीक है, तो अगर सेम इस तरह तुम पेशेंट हो, तुम्हें सब्र है, तो तुम्हें पैसा देगी एक इम्पेशेंट बंदे से लेके, जिसमें सब्र नहीं है उससे लेके पैसा तुम्हें दे देगी। इसी में मैं एक चीज ऐड करता हूँ कि आप खुद सोचो, अगर आप पेशेंट बंदे हो, ठीक है, तो आपके लिए मार्केट से अच्छी चीज नहीं हो सकती, एंड सेम गोज टू अगर आप इम्पेशेंट हो, मार्केट से बुरा चीज आपके लिए कुछ नहीं हो सकती। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कोट, यू विल कंटिन्यू टू सफर इफ यू हैव एन इमोशनल रिएक्शन टू एवरीथिंग दैट इज सेड टू यू। वन ऑफ द बेस्ट कोट्स
जो कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में यूज करता हूँ। अगर तुम्हें कुछ भी बोला जा रहा है या तुम्हारे साथ कुछ भी हो रहा है और उसका एक इमोशनल रिएक्शन तुमसे निकलता है, तो तुम हमेशा लॉस में रहोगे इन ट्रेडिंग या किसी के साथ रिलेशनशिप में या किसी भी चीज में, दुनियावी काम कुछ भी कर रहे हो, दुनिया का कोई भी बिजनेस कर रहे हो, अगर तुम्हारा एक इमोशनल रिएक्शन निकल रहा है उसमें, यू विल लूज ब्रो। तो इसलिए हमेशा बोलते हैं कि ट्रेडिंग वन ऑफ द बेस्ट बिजनेसेस इसलिए है क्योंकि दिस मेक्स यू अ बेटर ह्यूमन। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग में तुम इमोशंस को काबू करना सीखते हो और ये सबसे बेस्ट एबिलिटी हो सकती है एक इंसान की जो कि वो कर सकता है। अगर तुम अपने इमोशंस कंट्रोल में रख लोगे, दुनिया के किसी भी मोड़ पर, दुनिया के किसी भी काम में तुम कामयाबी पालोगे। याद रखना ये बात। तुम्हें ये सेशन लिटरली आउटसाइड ऑफ ट्रेडिंग भी इतना ज्यादा काम आएगा जितना तुम्हें ट्रेडिंग के अंदर आएगा। अच्छा लक्ष्मण, एक और बहुत प्यारा कोट मिला है मुझे जो कि हमसे रिलेट करता है कि इट्स गुड टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स बट इट्स बेटर टू लर्न फ्रॉम अदर पीपल्स मिस्टेक्स। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई, अपनी गलतियों का तुम्हें बता रहे हैं ताकि तुम सीख सको। सो दिमाग में रख के सारी बातें, ठीक है ना, हर एक चीज लिखो जो तुम्हें यहाँ पे बताई जा रही है, प्लीज इस पे अमल कर लो, तुम्हारा फायदा है इसमें, हमें कुछ नहीं मिल रहा है इस चीज। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज का नाम लिया था, फियर ऑफ मिसिंग आउट। इसको हम फोमो बोलते हैं और ये फियर का ही एक दूसरा फॉर्म है। लेकिन देखो, डर में दो तरह की चीजें हैं। डर को हम डिवाइड कर लेते हैं। एक है फियर, जिसमें मैं मार्केट से ही डर रहा हूं कि मैं मतलब मैं ट्रेड नहीं करना चाह रहा। ये तुम डरोगे शुरू में, जितना हमने तुम्हें अभी डरा दिया ना, तो तुम बोलोगे भाई मैंने पैसा लॉस नहीं करना। ये डर तुम में रहेगा, तुम लिटरली एक डॉलर की ट्रेड ले रहे होगे, इतना ज्यादा तुम डर चुके होगे। और दूसरा पार्ट आता है उसका, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तुम सोच रहे हो यार यहाँ पे मैं ट्रेड लेना चाह रहा हूं, मुझे लग रहा है ये ट्रेड मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, मेरा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा और मैं मिस कर दूंगा अगर मैंने नहीं ली। और तुम उस फोमो की वजह से जब ट्रेड ले लेते हो तो तुम्हारी 100% वो लॉस चली जाती है। फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसकी वजह से तुम डरते रहते हो। इस चीज को एक्सप्लेन करेगा हमारा लक्ष्मण। यस लक्ष्मण, व्हाट इज फोमो? जैसे अभी कुछ टाइम पहले हुरैरा ने एक बात बोली थी कि आप ना सोचते रह जाते हो, आपके दिमाग में लड़ाई चल रही होती है और आप एक्शन नहीं ले पाते उस चीज के ऊपर, एक्शन नहीं ले रहे, दिमाग में लड़ाई चल रही है। तो इससे पता है क्या होता है, इससे जो आपकी अपॉर्चुनिटी है वो मिस हो जाती है और बस लड़ाई चलते रह जाती है, ये चीज होती है। और रही बात भाई फोमो की, फियर ऑफ मिसिंग आउट एक ऐसी चीज है जो हर ट्रेडर के साथ होती है, इनफैक्ट मेरे साथ भी अभी तक होती है। इस चीज को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता, कंट्रोल किया जा सकता, क्योंकि ये तब होता है आपके साथ जब किसी सेटअप के ऊपर आपने काफी ज्यादा टाइम लगाया कि भाई कल एक सेटअप फॉर्म हो रहा है, उस पर मुझे बैठ के ट्रेड करना है। फिर ये दिमाग में डर भी रहता है कि यार मिस ना हो, मिस ना हो, मिस ना हो, और फिर मिस होने के डर से आप गलत जगह पे एंट्री कर जाते हो। तो वो चीज नहीं करनी है, स्टिक रहना है, किसी भी चीज का फोमो नहीं रखना है, क्योंकि मार्केट लाइफ टाइम चलेगा, मार्केट लाइफ टाइम चलेगा, लेकिन आपका पैसा लाइफ टाइम नहीं चल सकता। आपका पैसा जो है, अगर आपने फोमो की वजह से पैसा खो दिया तो हो सकता है आपको कुछ भी करना पड़ जाए, लेकिन मार्केट तो यहीं रहेगा। तो ऐसी 1000 अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, अगर एक मिस हो रही है तो दूसरी आएगी, दूसरी मिस हो रही है तो तीसरी आएगी। तो इस चीज के भरोसे नहीं बैठना कि यार ये सेटअप मिस हो गया तो मैं क्या करूंगा, मैं तो बर्बाद हो जाऊं। नहीं, कल फिर से सेटअप बनेगा, परसों फिर से बनेगा, हर दिन बनेगा, हर साल बनेगा, हमेशा बनते रहेगा। लेकिन आपका जो पैसा है ना, ये बार बार नहीं बनेगा। जो पैसा पैसा एक चीज कहता है ना भाई, आज अगर तूने मुझे बचा लिया तो कल मैं तुझे बचा लूंगा। सही है, तो पैसा बचाओ और आगे बढ़ो यहाँ पे। अब हर एक चीज का जो हमने इस सेशन में शुरू से लेके एंड तक तुम्हें सिखाई है, अगर उसका मैं छोटा सा कंक्लूजन करूं ना, उस चीज को कंप्रेस कर दूं, तो मैं क्या बोलूंगा पता है? लक्ष्मण बोल रहा था तो मैंने यहाँ पे एक बहुत प्यारी बात लिखी। हमने तुम्हें ना इतना ज्यादा, एक साइड है हमने तुम्हें इतना ज्यादा डरा दिया है ट्रेडिंग से कि ट्रेडिंग में लॉस होगा और ये है वो, अब तुम्हारे पास ना डर आ गया, अब तुम यहाँ पे डरे हुए हो। लेकिन दूसरी साइड हम तुम्हें ये भी बोल रहे हैं कि इसमें डरना नहीं है, तुमने ये डर को कंट्रोल करना है। इसको कैसे कंट्रोल करना है? इससे डरना नहीं है। तुम बोल रहे हो कि यार एक साइड पे हमें डरा भी रहे हैं और दूसरी साइड पे हमें ये भी बोल रहे हैं कि डरना नहीं है। तुमने जो मैंने तुम्हें बताया था, फियर ऑफ ट्रेडिंग, तुमने नहीं डरना, नहीं मरोगे, गलतियां करने से नहीं डरो, ठीक है? गलतियां करने से नहीं डरो, गलतियों से सीखोगे ही। एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। बचपन में ना, मैं जब स्कूल जाता था तो मेरा जो बस स्टॉप था ना, जहां से मुझे बस आती थी, स्कूल बस आती थी मुझे लेने के लिए, वो ऑलमोस्ट 400 मीटर मेरे घर से दूर था। वहां मुझे पैदल चल के जाना पड़ता था, देन बस मुझे मिलती थी, क्योंकि अंदर नहीं आती थी ना बस, क्योंकि मैं अकेला बच्चा था जो इतने अंदर रहता था। अच्छा, तो 400 मीटर बोला मैंने, 400 हाँ, किलोमीटर, सॉरी, ये तो 400 मीटर। ये जो दादो वाली तू मुझे कहानी सुना रहा है कि हम पैदल तो चल के जाते थे पहाड़ियों हाँ से। हाँ, तो जिस कॉलोनी में मैं रहता था ना, वहां पे डॉग्स काफी थे, और मुझे उस टाइम पे डॉग से लगता था भाई डर, कि यार वो मुझे देख के गुर्राते थे। कई बार तुम मेरे पीछे पड़ गए वो मुझे काटने के लिए, मैं दौड़ लगा के घर में छुप गया, दौड़ लगा के बस में चढ़ गया, है ना। तो फिर
कुछ टाइम बाद जब मैं तो धीरे धीरे बड़ा हुआ तो मैंने उनको बिस्किट डालना स्टार्ट किया, मैंने खिलाना स्टार्ट किया, उनके साथ खेलना स्टार्ट किया। अब मुझे डॉग से डर नहीं लगता, और इनफैक्ट मेरे घर पे भी एक डॉग है ना। तो ऐसी चीज आपको करनी है, समझ रहे हो? मतलब पहले आपको हो सकता है डर लगे, लेकिन आप जब उसके साथ कंफर्टेबल हो जाओगे आप उस डर को कंट्रोल कर लोगे मार्केट में, और जिस दिन वो डर कंट्रोल हो गया आप बन गए प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ये याद रखना, लाइफ में तुम कुछ भी कर रहे हो ना, डर के उस दूसरे साइड पे क्या होगा पता है? लाइक एक साइड पे तो डर है। लक्ष्मण, मैं चाहता हूँ इस चीज का आंसर तू करके देख। हम बहुत ज्यादा डरे हैं आज तक हर एक चीज करने से, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि डर के उस साइड पे जो चीज मुझे मिली है ना, मैं कहता था यार ये मैंने पहले क्यों नहीं किया। एक और चीज, जब मैं आया था ना, हम दोनों नए नए मिले हैं, मतलब टाइम हुआ है। मैं बोलता था हुरैरा अकाउंट लगा दे, पूरा अकाउंट उड़ा दे, एक ही ट्रेड में लगा दे, पूरा पैसा लगा दे, बहुत अच्छे। हुरैरा डरता था, वो एक सही भी थी क्योंकि वो एक अच्छा रीजन था कि हम बच पाए। कहता था $1 की ट्रेड, $2 की ट्रेड। फिर हमारा अकाउंट ग्रो किया धीरे से करके, हमारा अकाउंट चला गया $1000 पे। लेकिन डर डर कौन सा वाला है? $1-2 से ट्रेड आगे नहीं बढ़ना, $1-2 से आगे नहीं बढ़ना। मैंने बोला हो रहा $100 की लगा, $200 की लगा। जब हमने वो $100-200 यूज करना स्टार्ट किया ना, डर खत्म हो गया। और फिर उसके बाद हमें क्या मिला? $10,000। अच्छा, इस पे हाँ ब्रो क्या टाइम याद आ गया। लाइक दिस इज मैं आज तक बहुत ज्यादा अच्छा फील करता हूँ, मैं कभी भी अपना पास्ट नहीं भूलना चाहता। मेरा पास्ट बहुत प्यारा रहा है, ठीक है ना। लाइक जो भी हमें उस वक्त बुरी चीजें लगती थी ना, आज उसकी वजह से मैं यहाँ पे बैठा हूँ ब्रो। तो क्योंकि डर के बाद ना हमेशा आपको सक्सेस मिलेगी भाई। हमेशा। डर को कंट्रोल कर लिया और उसको पार कर दिया ना, सक्सेस मिलेगी। अगर हम उस डर को पार नहीं करते ना, हम हमेशा $1-2 पे रह जाते। जब $1-2 से बढ़े तो हम $100-200 पे, और उसके बाद हमें डर लगता था यार $100-200 तो बड़ा होता है। और आज $1000-2000 को भी एक सिंगल ट्रेड में लगाने पे भी डर नहीं लगता, और क्योंकि लाइक लिटरली ये बात पैसों की नहीं है, ये बात सिर्फ और सिर्फ देखो $2-3 हज़ार सामने आंखों पे लॉस हो रहा होगा और हम नहीं बैठे होंगे। 1-2 करोड़ लिटरली लॉस होते हुए देखा और कमाया भी है, और उसमें हमारे रिएक्शन सिर्फ ये होता था कि हाँ ठीक है, अच्छा हो गया, चलो प्रॉफिट हुआ है, नाइस, चलो शुक्र है, अच्छा। और लॉस पे ओ यार चलो कोई नहीं, कल कर लेंगे। ये रहा है हमारा रिएक्शन। और ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो कंट्रोल हो जाती है चीज़ के, ठीक है ब्रो, इट्स नॉट अबाउट द मनी, इट मेक्स यू अ बेटर ह्यूमन ब्रो। ठीक है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि दुनिया में कुछ भी कर रहे हो, डर के उस साइड पे हमेशा तुम्हें सक्सेस में ही मिलेगी। डर के उस साइड पे ना, लाइक डर के इस साइड पे बहुत व्यू खतरनाक आ रहा है। लाइक आई वांना मेक यू फैंटेसाइज या इमेजिन के बचपन में डिज्नी कार्टून्स बहुत ज़्यादा मैं देखता था। तो वो एक पहाड़ी के ना, पहाड़ी चढ़ रहे हैं और पहाड़ी पे जैसे चढ़ते थे ना, एक इतना प्यारा व्यू आता था कि पूरा जंगल दिख रहा है, परिंदे उड़ रहे हैं। आई वांट टू मेक यू फैंटेसाइज दैट। तो एग्जैक्टली सक्सेस ऐसे फील करती है। मुझे याद है लक्ष्मण की बात कि मैं $1-2 से ऊपर ट्रेड नहीं लेता था। फिर लक्ष्मण ने मुझे पुश किया था और मैं डरता था, मेरे हाथ पैर कांप रहे होते थे उस टाइम पे, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा डरता था। लाइक 10 पे आया मैं, $10 की ट्रेड। लाइक मुझे याद है $1-2 से मैं आया था $5 की ट्रेड पे, 5 से 10 पे गया, 10 से 20 पे गया, 20 से 30, 40, 50, 60 करते करते हमने लिटरली $200-300 तक की भी ट्रेड ली थी। और लिटरली हमारा उस वजह से 2 मंथ्स के अंदर $10 से हमने $1000 बनाए थे। और वो $10 भी याद है तुम्हें, पता है किस तरह लिए थे? मैं एक फ्राइज की शॉप पे काम करता था एज अ वेटर, तुम्हें पता है मेरी स्टोरी का। और वहाँ पे मैंने उसको बोला कि यार मेरी नेक्स्ट मंथ की सैलरी से मुझे $3000 दे दे, जो कि $10 बनते थे, मैं ट्रेड करना चाहता हूँ। और उससे पहले हम लॉस कर चुके थे, कंटिन्यूस जो पैसा डालते थे लॉस हो जाता था। $10 डाल रहे हैं, लॉस 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 लॉस। तो वो लास्ट पैसे थे जो उधार के 3000 थे, और उससे मैंने $1000 बनाया था। और मुझे ये भी याद है, लाइक 3000 से 3 लाख रुपए बनाया था। मुझे ये भी पता है आज तक मैं जब किसी को वो बताता हूँ ना, तो उसको लाइक यूं हो जाता है कि डैम, लेकिन उनको उसके पीछे की ना थोड़ी स्टोरी नहीं पता कि कितनी दफा हम हारे हैं, कितनी दफा हमने अपने आप को पुश किया। गेस व्हाट ब्रो, वो वीडियो मिल चुकी है फाइनली। डैम ब्रो, क्या दिन थे यार। लेट्स रीलिव दैट वंस अगेन, लाइक वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक वीडियोस। मैं कॉल पे था उस टाइम पे, मुझे लग रहा है इसको हार्ट अटैक आ गया, ये पागल हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है भाई। ब्रो मैंने कहा, क्या हो गया चीखे मेरे बाद में लिटरली लोगों ने मजाक उड़ाया था कि लिटरली मौन कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर, लेकिन उनको पता नहीं है कि मेरी सांस फूल रही थी ब्रो, मुझे सांस नहीं आ रही थी कि हमने फाइनली वी डिड इट। पहली दफा पैसा कमाया था, इंटरनेट मनी ब्रो, फर्स्ट टाइम इंटरनेट मनी, एंड दैट वाज लाइक
क्लिक, आई एम बिकमिंग अ मिलियनर, वो मेरे ध्यान में चल रहा था. आई एम बाइंग लाइक फ्लाइंग, आई एम बाइंग जेट्स ब्रो, आई एम बाइंग बुगाटीज, मेरे ध्यान में ये चल रहा था. ड्रीम बिग ब्रो, ड्रीम बिग, लेट्स गो. Mama, $1,000. Oh, 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 oh. $1,000. Never give up. Fucking never give up. ओह मैन ब्रो. अच्छा, ये एक और वीडियो है, ये भी मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ. द डे आई मेड $1,000 फ्रॉम जस्ट $10 इन 2 months. देखो अब ये मैं हूँ, दिस इज माई पास. मैं अगर किसी को बताता हूँ वो मुझ पे यकीन नहीं करता ब्रो. आई डोंट नो क्यों. और उल्टा पता है लोग क्या बोलते हैं, ये पहले से ही अमीर था, इसने नाटक करने के लिए यहाँ जाके हाँ ब्रो, लोग मुझे ये बोलते हैं लाइक अल्लाह गिव मी वेरी गुड लुक्स, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है. और ये मेरे माँ बाप इतने माशाल्लाह खूबसूरत हैं, उनकी वजह से मैं मिलूँ, कद मेरा इतना प्यारा है, एवरीथिंग वाज गुड अबाउट मी. आई एम ब्लेस्ड ब्रो. सही है, आई कॉल माई सेल्फ आई एम लाइक आई एम ब्लेस्ड. तो हर एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी मिली. और ये नहीं है कि बिल्कुल ही मैं लाइक ऐसी जगह से था कि मुझे बिल्कुल मैं लाइक खंडर में था, ऐसा नहीं था. अल्हम्दुलिल्लाह माय पेरेंट्स गेव मी अ वेरी गुड लाइफ. लेकिन ये था मैंने अपने आप पे काम किया. लोग कहते हैं आई स्पीक वेरी गुड इंग्लिश जस्ट इस वजह से क्योंकि मैं बहुत अमीर जगह से था. व्हाट इज दिस माइंडसेट कि अगर तुम अमीर हो ओनली देन यू कैन स्पीक गुड इंग्लिश. अगर मैं अपने आप पे काम कर रहा हूँ सो खैर छोड़ो छोड़ो छोड़ो, सॉरी बातें. इग्नोर द हेटर्स ब्रो, इग्नोर द नॉइस. सही है, अगर हम इमोशनल रिएक्शन देंगे टू एवरीथिंग जो कि हमें बोला जा रहा है तो हम बढ़ जाएंगे ऑब्वियसली, राइट. तो let's हल हो जाए, सबराना सब कुछ हल हो जाए. तुझे मैं बताऊंगा ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ. ये वीडियो मैं चढ़ाऊंगा, अपलोड करूंगा. नहीं नहीं, मेहनती लड़का नहीं, बस 5 साल बाद. भाई तू देख यार, डैम ब्रो, क्या दिन थे, क्या दिन थे मैन. मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, एंजॉय दीज ब्रोक डेज ब्रो. तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा. यू वुड लुक बैक टू इट और तुम बोलोगे यार काश थोड़ा मैं और एंजॉय कर लेता हूँ उन डेज को. मैं उनको ना लाइक आई मिस दोज डेज. हाँ ऑब्वियसली मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन वो डेज एक पार्ट था. आई लव इट ब्रो एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड के मुझे उस तरह का वक्त गुजारना मिला जिसमें मैं थोड़ी तकलीफ़ें झेली और मैं सख्त हुआ ब्रो. आई लव इट ब्रो एंड उसी वजह से आज हम यहाँ पे बैठे हैं. डैम ब्रो यार, क्या दिन थे यार. सही है गाइज. मेन चीज क्या थी ना ये सारी चीजें बताने की, वो ये थी कि भाई आप अपनी एक नई ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हो फॉरेक्स के साथ, डेंजरस फॉरेक्स के साथ या क्रिप्टो के साथ आप अपनी जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हो. तो एवरी गलती जो आप करोगे, हर एक गलती जो आप करोगे हमने यहाँ पे आपको बताई, और ये चीज बताई कि कैसे उससे बचना है, क्या चीजें फॉलो करनी है, कैसे आपको ट्रेड्स लेनी है, एनालिसिस का बताया, एक सेटअप दिया परफेक्ट सा, सारी चीजें कर दी हैं. बस भाई जो हमने रातों की नींद हराम की, अभी मैं आपको टाइम दिखाऊंगा ना, अभी टाइम 3:30 बज रहे हैं, 3:30 बज रहे हैं. हम इस टाइम मेहनत कर रहे हैं ना, जो हमने आपके लिए मेहनत की है फ्री में, भाई इसको वेस्ट मत होने देना. पूरा काम करना अच्छे से, मन लगा के मेहनत करना गाइस, मन लगा के मेहनत करना. दिल से कह रहा हूँ, बहुत मेहनत लगी है इस चीज में. यस, मैं तुम्हें एक और वीडियो दिखाना चाहता हूँ लाइक जस्ट फॉर द मोटिवेशन कि इफ़ यू वर्क ऑन योर लाइफ एंड फिक्स दोज मिस्टेक्स जो कि तुम कर रहे हो, बेसिकली तुम्हारी लाइफ कहाँ से कहाँ चली जाएगी. ठीक है, ये ऑलरेडी वीडियोस तुम देख सके हो. ये इन वीडियोस की वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुआ था. एंड कुछ लोगों को इवन ये फेक लगती है कि आई वाज डूइंग दिस ऑल फॉर एक तरह से स्टोरी दिखाना. लाइक डैम ब्रो, मतलब इतना
अनरियल हो गया तुम्हारे लिए इस सक्सेस का टॉपिक। हम भूखे थे भाई, हम में भूख थी, इसी वजह से हमने वो सब कुछ किया। ऐ अल्लाह मुझे इतना सब्र दे कि मेरा दिल हर हाल में मुतमईन रहे। ऐ अल्लाह मुझे तो इतना मजबूत बनाई कि मुझे कोई तोड़ ना सके। ऐ अल्लाह मुझे इतना करीब कर दे कि किसी और की मुझे जरूरत ना पड़े। ऐ अल्लाह यशवंत जी याद है कि डेली मैं इधर पूरा टाइम गुजार के रात शाम में 2 घंटे की ब्रेक लेकर आता था और उसके अंदर हम 1 घंटा वो में भी अपने आप को लंच फ्रेश वो भी करता लंच था। टाइम होता था। हाँ, वो भी लंच टाइम मेरा वो। होता था। 1 घंटा में अपने आप को फ्रेश करता था, जल्दी से नहाया, रिलैक्स हुआ, मेडिटेशन की, मैंने कुछ खाया और उसके बाद मैं वरना मेरे कपड़े इतने ज़्यादा गंदे होते थे ना, मुझे 1 घंटा लग जाता था नहाने में सिर्फ। डैम ब्रो। मुझे अपनी इतनी मोहब्बत दे कि किसी और की मोहब्बत के लिए कभी ना तरसूं। है मुझे वो टाइम याद आता है ना कि इवन लोग मेरे पास आके ना मुझे कितनी गंदी नज़र से देखते थे कि मुझे कहते थे अगर पढ़ लिया होता तो आज तू ये ना कर रहा होता। मुझे इस नज़र से लोग देखते थे। लाइक मेरे दोस्तों की माएँ आती थी मेरे पास, बोलती थी हुरैरा तुम बड़े अच्छे दिखते हो, तुम इस चीज़ के लिए नहीं बने। मतलब ये क्या माइंडसेट है यार। मैं इसलिए ना जिस मैं किसी रेस्टोरेंट में चला जाऊँ ना, मैं उधर के मैनेजर से नहीं मिलूंगा, मैं उधर के वेटर से मिलूंगा। मैं बोलूँगा भाई सुनाओ यार क्या हाल है। वो खुश हो जाते हैं कि यार ये इतना बंदा अच्छा क्यों हमारे साथ, बिकॉज मैं गुजार चुका हूँ वो टाइम, वो मैं गुजार चुका हूँ वो चीज़ें। किस नज़र से लोग तुम्हें देखते हैं। अल्लाह मुझे दुनिया की इतनी समझ अता कर दे कि मैं आपके हर फैसले पर राजी हो जाऊं। ऐ अल्लाह मुझे इतना नवाज दे कि मैं किसी का मोहताज ना रहूं। क्या प्यारी बात किया यार इस गैम मैन। क्या भाई और lyrics हम थे bro। हमारा मिलना एकदम वो था, इत्तेफाक कह लो भाई। इत्तेफाक था। तुझे मैं एक बात बताऊं, आज वो हुरैरा जो कि तुम्हें नजर आ रहा है चीखते हुए कि ट्रेडिंग इज नॉट अ स्कैम, तुम करो, तुम अपनी जिंदगी बदल सकते हो। एट सम पॉइंट मुझे ये लगा था शायद ये चीज़ स्कैम है, और मैंने शायद इस वीडियो में ये बोला भी है कि मैं ये कैसे सोच भी रहा हूँ कि ये चीज़ गलत है, नहीं ये वर्क करेगी। लाइक थोड़ा बहुत डाउट आया था, और वो मेरी आंखों में तुम थोड़ा बहुत डाउट देख सकते हो, लेकिन वो भी बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो मैंने ख़त्म किया था। वॉच दिस वीडियो, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट वीडियोज़। जो लाइक मेरी एक आदत रही है कि मैं अपने हर डाउनफॉल पे या उस पॉइंट पे जब मैं बिल्कुल ख़त्म हो गया था और आई वाज सीइंग नो होप इन द फ्यूचर, तो मैं अपने आप को रिकॉर्ड करता था जस्ट टू सी के फ्यूचर में मैं जाके क्या कर रहा हूँ। और मैं देखना चाहता हूँ इन फ्यूचर क्या होता है, बिकॉज अभी की हालात जिस तरह हैं नज़र तो कुछ भी नहीं आ रहा। At this point I didn't even had 50 या 100 रुपए के जिसपे मैं अपनी दाढ़ी बढ़ा सकूं ब्रो। मैं अपनी माँ की कसम खा रहा हूँ। क्यों क्योंकि जो वो मेरे 2 बार्बर होते थे उस टाइम, मतलब एक कॉलोनी के अंदर ना, मैंने दोनों से भाई उधार पे पहले कटा चुका था दाढ़ी अपनी। तुम लोग हंस रहे हो इस बात पे, मैं अपनी माँ की कसम खा रहा हूँ। जस्ट सो कसम खानी पड़ रही है ताकि तुम्हें इस चीज पे यकीन हो, क्योंकि जिस पॉइंट पे मैं आज लाइफ में बैठा हूँ नोबडी बिलीव्स द स्टफ जो के लाइक मुझे कुरकुरे बहुत ज्यादा अच्छे लगते थे, और मैं खास लाइक दूसरी कॉलोनी जाता था, वहाँ पे ना कुरकुरे लेता था, लेकिन मैं वो इतने अरसे से नहीं खाए थे जस्ट बिकॉज मैं वहाँ से उधार पे 2 दफा ले चुका था। 60 रुपए के कुरकुरे, डैम ब्रो, 50-60 रुपए की चीज के लिए मैं तड़पा हूँ ब्रो। आई लव वॉचिंग माई ओल्ड स्टफ, मैं अमेज हो जाता हूँ। द थिंग इज मैंने अपने मेंटोर्स से ये सीखा था, लाइफ में जब तुम कुछ करने लग जाओगे ना, तुम पहला स्टेप लोगे। हो सकता है तुम्हारा ये वीडियो देखना पहला स्टेप है, फिर तुम दूसरा स्टेप लोगे जाके एक्चुअल में काम करना, तीसरा स्टेप एक्चुअल में कुछ करना, आहिस्ता आहिस्ता इस तरह स्टेप्स लेते रहोगे, और फिर तुम भागने लग जाओगे। फिर तुम भागते भागते इतना दूर चले जाओगे ना कि जब तुम पीछे मुड़ के देखोगे ना, तुम्हें लिटरली रोना आएगा कि यार कितना दूर तुम आ चुके हो, और तुम ये बोलोगे तुमने जो अपने आप से प्रॉमिस किया था वो फुलफिल कब का हो चुका है, लेकिन तुम्हें रियलाइज नहीं हुआ अब तक। क्योंकि इन फ्यूचर मतलब ये चीज़ क्योंकि इतनी दफ़ा ज़ीरो कर चुका हूँ, ज़ीरो से गया हूँ ऊपर, फिर ज़ीरो किया, फिर ज़ीरो किया।
आई गेस लक्षण इस टाइम तक तू नहीं मिला था मुझे, राइट? नहीं इस मिल टाइम तक, चुका इसके था बाद भाई। मिला था मुझे, तो इसके बाद मिला था। खैर, ज़ीरो पे हूँ अभी, तो क्या होता है अब आगे, क्या स्टेप होगा नहीं पता। सो मैं अगर एक बात करूं तो मेरे से एक एक प्रॉपर यूथ इंस्पायर्ड हुई है इस चीज को करने के लिए, लाइक रिकॉर्डिंग देमसेल्व्स एग्जैक्ट इन द सेम वे जिसमें जिस तरह मैंने किया। और तुमने काफी सारी वीडियोस इस तरह देखी होंगी। डैम ब्रो, आई इंस्पायर्ड अ यूथ। किस पॉइंट पे आ गए हम लोग? वीडियो भी मैं इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है मैं कर लूँगा, और इंशाल्लाह करूँगा मैं, होपफुल। अब फ्यूचर क्या होता है मेरे साथ, बस बिल्कुल हालात अभी ख़राब है फ़िलहाल। मैं यहाँ पे आया था अपनी इस बाइक पे, पर वो मेरी लास्ट अमाउंट है। चाहता हूँ इन फ्यूचर क्या होता है। 70 ब्रो, दैट डैम 70। ओ ब्रो, अबू से पैसे लेके अबू मुझे डांटते थे कि कौन भरेगा पेट्रोल, तेरा बाप भरेगा। अबू आप ही भरोगे यार, क्या मेरे साथ बस मैंने एक अरसा ना इस 70 पे रगड़ी है अपनी ब्रो। मुझे बैक प्रॉब्लम हो गया था, मैं तुझे बिल्कुल हालात अभी ख़राब है फ़िलहाल। मैं यहाँ पे आया था अपनी इस बाइक इस 70 का, ये बाइक मेरे अबू की थी, और इसके जो शॉक्स थे वो इतने ज़्यादा ख़राब थे, मेरे अबू के पास लिटरली पैसे नहीं थे इसको ट्यून कराने के, ठीक है। तो भाई हमने गरीबी देखी है वाला सीन हो गया था। तो जब मैं इसको प्रॉपर्टी का काम करता था, मैं दूसरे एक तरह शहर जाता था, तो वहाँ पे जाके हर जंप पे ना जब ये खाता था तो मेरे बैक प्रॉब्लम्स शुरू हो गए थे, इतने ज़्यादा शुरू हो गए थे कि मुझे प्रॉपर दर्द करता था रात को जब मैं सोता था। पे, पर वो मेरी लास्ट अमाउंट थी, और अब मैं टोटली बिल्कुल $50 का, और वो सेविंग्स वगैरह कुछ भी नहीं थी। Like total net worth of $50, bro. This Horara had total net worth of $50, bro. बैंक अकाउंट में बस $50, that's it. सिर्फ जो अमाउंट थी वही थी, और वो सारा उसी के अंदर पड़ा था, और मेरी सारी अमाउंट उसके अंदर चली गई थी। मामा $1000, $10 से Good days, bro. Damn यार, ये एक और वीडियो भी है ऐसी एग्जैक्टली सेम इस तरह की, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। तो हेलो, एक छोटी सी अपडेट देना चाहता था। और तो याद भी नहीं है कितनी बार ज़ीरो हूँ, कितना ऊपर जा। ये एक वीडियो थी मेरी मुझे, लेकिन इसकी इतना कैमरा ख़राब था, वो साउंड प्रॉपर रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी, लेकिन होपफुली तुम्हें आवाज़ आ रही होगी इसकी। और तो याद भी नहीं है कितनी बार ज़ीरो हूँ, कितना ऊपर जा के अगेन गिरा हूँ। अभी मेरे पे लोन है फ़िलहाल, काफ़ी ज़्यादा लोन है। क्यों ऐसा होता है, बार बार हो रहा है। शक्ल देख रहे हो मेरी? मैंने काफी ना, ज्यादा लोन था, $100 का। मेरे लिए बहुत ज़्यादा थे भाई उस टाइम पे, लेकिन मुझे याद है ये पॉइंट, मैंने इसमें एक प्रॉमिस किया था अपनी माँ से, अपने बाप से, एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस किया था, और मैनिफेस्ट किया था कि मैं बाय द एंड ऑफ लाइक, मुझे साल याद नहीं है किस साल में बनाई थी ये मैंने एग्जैक्ट, अभी इस वीडियो में मैं बोलूँगा कि ये डेट है, और अगले साल के इस टाइम तक मैं अपने माँ बाप को 1 लाख रुपए दूंगा। आई डिडेंट हैड अ सिंगल पेनी, और मेरे पे लोन थे 30,000 के, 20,000 के, एंड 1 लाख मेरा गोल था। PKR की बात करूँ, डॉलर भी नहीं, 1 लाख PKR था। मैं आगे बताता हूँ मैंने कितने फिर गिफ्ट किए थे, यानी कितने हाथ में कैश दिए थे अपनी अम्मी अबू को, वो भी मैं बताता हूँ। अब थोड़ा मुश्किल हो रहा है, अब थोड़ा मोटिवेशन की कमी है। खैर, आई मेक इट, भरोसा है अपने आप पे, कर लेंगे। अच्छा, ये ना उसके बाद है, जो भी रिसेंट वीडियो देखी है ना तुमने, उसमें मैं थोड़ा बहुत हाइप्ड अप लग रहा था, ये उसके बाद है। डैम ब्रो, हमने गरीबी देखी है ब्रो। ज़्यादा बड़ा गोल नहीं रखते, लेकिन 1 जनवरी को ना 2024 मैं अपनी अम्मी अबू को
1 जनवरी 2024 को मैंने बोला था कि मैं दूंगा, ये 2023 की वीडियो है एग्जैक्ट। यस 1 लाख रुपीज़ सरप्राइज करूँगा, ये गोल रख लेते हैं, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। ब्रो उस टाइम भी बोल रहा हूँ ज्यादा बड़ा भी नहीं है। तेरे पास पैसे हैं हुरैरा, 2023 के हुरैरा, तेरे पास जेब में टका भी है, तू बोल रहा है ज्यादा बड़ा नहीं है 1 लाख। Cause bro I knew उस टाइम से कि मेरे ड्रीम्स बहुत ज्यादा बड़े हैं ब्रो। अभी के लिहाज से तो बड़ा है, लेकिन जितने ड्रीम्स बड़े हैं उसके लिहाज से तो 1% भी नहीं है। तो लेट्स सी क्या होता है। मुझे नज़र आ रहा है अपने जहन में, कर लूँगा इजीली, करूँगा। मैंने 3 लाख गिफ्ट किया था अम्मी को, 1 लाख नहीं 3 लाख गिफ्ट किया था ब्रो। रात के मुझे पता है भाई 3 बज रहे हैं, पता है सही है, मुझे पता है रात के 3 बज रहे हैं। आज मुझे चीखना नहीं चाहिए लेकिन आई गेस इतनी मोटिवेशन काफी है तुम लोगों के लिए कि इफ यू जस्ट वर्क ऑन योर लाइफ ब्रो, तुम्हारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा इफ यू जस्ट वर्क ऑन योर लाइफ। गाइस तो हम एक ओवरव्यू आपको दे देते हैं कि इस सेशन में, इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया। इस वीडियो में साइकोलॉजी के बारे में हमने काफ़ी सारी चीज़ें बताई जिनको आप फॉलो करके बहुत इजीली प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, क्योंकि जो ट्रेडिंग के अंदर जो मेन पार्ट होता है ना, जैसे मैंने बताया कि 70 to 80% जो रोल प्ले होता है आपके प्रॉफिट करने के पीछे, वो साइकोलॉजी का गेम होता है। 20 to 30% होता है कि आप ट्रेड्स वगैरह ले रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, उसके लिए होता है। सही है। तो पहले हमने डिस्कस किया फियर, जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें बताई, ग्रीड किया, होप किया, पेन, क्राउड साइकोलॉजी जैसे मैंने बताया था कि आप भेड़ चाल में नहीं चलना है, आपने किसी और को देख के कुछ चीज़ें नहीं करनी है, जो चीज़ में आप लगे हो वो चीज़ें आपको फॉलो करनी है। मतलब प्रॉपरली ये बताया कि भेड़ चाल आपको नहीं फॉलो करनी है। सही है। हाउ सक्सेसफुल ट्रेडर्स थिंक्स, ये बताया आपको कि जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं, जैसे हम लोग ने वॉरेन बफेट वगैरह का डिस्कस कर रहे थे उस टाइम पे, तो ये बताया कि वो लोग कैसे सोचते हैं। अब नेक्स्ट चीज क्या, इसके बाद क्या, तो नेक्स्ट इसका जो टॉपिक रहेगा, एक लास्ट जो रहता है वो हम ड्यूरिंग सेशंस भी कर सकते थे, मतलब लाइव ट्रेडिंग वगैरह के उसके साथ साथ भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, हम एक और वीडियो बनाएंगे जो कि प्रॉपर डेडिकेटेड रहेगी। इसके टाइम पे ना लोग समझ रहे हैं कि ट्रेडिंग यहाँ पे खत्म हो चुकी है। यहाँ से तो स्टार्ट है भाई, अभी तो स्टार्ट है। ये भी ना वो लोग बोलेंगे अरे भाई इतना सब कुछ किस लिए सीखा है, अभी तुम्हारी जर्नी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ओके सो नेक्स्ट टॉपिक जो होने वाला है वो है हमारा मनी मैनेजमेंट, जिसको हम एकदम कैलकुलेशंस के साथ कैलकुलेटर लेके डिस्कस करेंगे खतरनाक मनी मैनेजमेंट की छोटी सी डेफिनेशन दे देता हूँ। आई गेस हाँ काइंड ऑफ ये लास्ट टॉपिक ही होगा हमारा मनी मैनेजमेंट। पैसा कैसे संभालना है, कितना पैसा लगाना है, किस हिसाब से लगाना है, तो वो कैलकुलेट। मनी मैनेजमेंट लाइक कई तरह के होते हैं इस फील्ड में ना, कि सपोज करो आपके पास $100 है, पहली ट्रेड आपने ली $5 की या $3 $4 का एसएल वगैरह, इस तरह से आपने ट्रेड ली, तो नेक्स्ट ट्रेड आपकी कितने अमाउंट की होनी चाहिए। इस तरह से जो मनी मैनेजमेंट फॉलो, मतलब कि कुछ दिन ऐसे होते हैं कि जिस दिन आपकी एक्यूरेसी बिलो 40% 30% आ रही होती है, मतलब आपकी 30% एक्यूरेसी आ रही है। अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हो तो उसमें से आपकी 3 ट्रेड विन हो रही हैं और 7 ट्रेड्स आपकी लॉस जा रही हैं। लेकिन मनी मैनेजमेंट को फॉलो करके कैसे आप उस 30-40% एक्यूरेसी का यूज करके भी प्रॉफिट में आ सकते हो। मनी मैनेजमेंट ये चीज है जो आपको बचाती है, कि एक्यूरेसी उतना मैटर नहीं करती, मनी मैनेजमेंट अच्छा रखो तो प्रॉफिट में आप आ जाओगे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मनी मैनेजमेंट है। आई होप आपको ओवरव्यू मिल गया होगा। हाँ, और एक और चीज, इसी के साथ हमारा कोर्स और ये एंड होता है। एक लास्ट टॉपिक हमारा रहता है जो कि है मनी मैनेजमेंट, जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो भाई बहुत ज्यादा मेहनत लगी है इस चीज के अंदर, तो प्लीज 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 मेहनत से अच्छा खासा टाइम लेके, एक दिन में ये मत सोचना कि किसी चीज का भार है या कुछ है। एक दिन में ना एक ही वीडियो देखना, उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करना, नोट करना, नोट्स बनाना, मेहनत करना उसके ऊपर, दूसरे दिन आके दूसरी वीडियो देखना, टाइम लेके इस कोर्स को खत्म करना। अच्छा, एकदम से मत देखना। डू यू थिंक कि हमने कोई भी पार्ट साइकोलॉजी का हमने मिस किया, कुछ ऐसा लगता है तुम्हें? नहीं। और देखो भाई, हम मर थोड़ी रहे हैं, आगे डाउट सेशंस होंगे ना, उनमें भी आपको अनम्यूट करके हम पूछ लेंगे, अगर कुछ रह गया आप बता देना हमें, हम उस पर भी चीजें बता देंगे। सही है। और आगे भी ऐसा नहीं है कि भाई कोर्स खत्म हो गया तो अब वीडियोस ही नहीं आएंगे, आगे भी इस रिलेटेड वीडियोस अभी तो स्टार्ट है ब्रो। अच्छा, एक और चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा, हमने तुम्हें बोला है कि Q&As हम रखेंगे। ऑब्वियसली हर सेशन के बाद एक Q&A होगा रिलेटेड टू दैट
पर्टिकुलर सेशन, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर किसी सेशन का Q&A होगा तो वो इस सेशन का होगा। मतलब साइकोलॉजी के पार्ट का हम लोग प्रॉपर एक Q&A करेंगे जिसमें तुम लोगों के क्वेश्चंस आंसर्ड होंगे। हर एक चीज़ यूट्यूब पे लाइव की जाएगी, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब। सो विद दिस आगे बज रहे हैं 3 और हम जा रहे हैं सोने। See you in the next video of the topic money management. Till then, see you next time. Bye bye.